हेलो जी, वेलकम टू कोडिंग्स एक्सपर्ट। आज की इस वीडियो हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर्स, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स के बारे में कि ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से अगर हमको कोई ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना हो, जैसे कि आपने देखा है ना कि आपके जो मार्क्स कैलकुलेट होते हैं, अगर 90 से 100 के बीच में उसके मार्क्स आए तो उसको ए प्लस ग्रेड मिलता है, अगर 80 से 90 के बीच में आए हो तो उसको कोई ए ग्रेड मिलता है, अगर 70 से 80 के बीच में आए तो उसको बी प्लस ऐसे ग्रेड मिलते हैं। तो वो ग्रेड कैसे कैलकुलेट होते हैं, तो आज हम ये बनाना सीखने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरह से हम अपना एक ग्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं। अगर कोई हमको टेबल प्रिंट कराना हो, अगर हमको कोई टेबल नहीं आता तो हम चुटकियों में उस टेबल को प्रिंट करा सकते हैं एकदम इजी तरीके से कोड करके। ठीक है, अगर कोई सा भी आपको टेबल नहीं आता तो एंड बहुत ज्यादा मैथमेटिक कैलकुलेशन आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ये सारी चीजें। ठीक, कि कैसे हम मैथमेटिक बेसिक कैलकुलेशन कर सकते हैं कोडिंग से। तो ये सारी चीज आज इसकी वीडियो हम सीखने वाले हैं। एंड ये जो वीडियो है ना भाई, सेकंड टाइम में रिकॉर्ड हो रही है। जो वीडियो थी ना ये पहले मैंने रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन रिकॉर्ड करने के बाद पता चला कि मेरी मैक की स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हुई नहीं। मोबाइल में तो रिकॉर्ड हो गई लेकिन मैक की स्क्रीन पे रिकॉर्ड हुई नहीं। और फिर इसके बाद मैं दोबारा ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। तो देखो, मॉर्निंग में मैं ये वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ 5:20 पे। ठीक है, तो भाई कल ही मैंने क्रिएट कर ली थी, बट यार फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है। कोई बात नहीं, ठीक है, तो कर लेंगे हम। तो आज की वीडियो हम सीखने वाले हैं ऑपरेटर, कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूप्स के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहे नोट्स हमारे। नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड कोड भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो हम ये सारी चीज एक्सेस कर लेना। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यही ऑपरेटर्स होते क्या है। तो देखो, ऑपरेटर्स हमारे कुछ सिंबल्स हैं जो कि अगर हमारे हमको अपनी जो प्रोग्रामिंग में अगर हमको बेसिक मैथमेटिक कैलकुलेशन करनी हो, जैसे प्लस माइनस, ठीक है, डिवीजन करना हो, मॉड्यूलर निकालना हो, अगर हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना हो, तो उसके लिए हमारे यहाँ पे यूज की जाती है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर की डेफिनेशन देखी जाए तो डेफिनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या होता है। ऑपरेटर्स आर सिंबल्स दैट परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन वैल्यू और वेरिएबल्स। कि अगर हम किसी भी वैल्यू पे या फिर किसी वैल्यू पे हमको ऑपरेशंस कराने हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो तो उसके लिए हमारे यहाँ पे यूज किए जाते हैं ऑपरेटर्स। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं क्या, हाँ, ऑपरेटर्स की। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर देखेंगे। सबसे पहले हम देखने वाले अरिथमेटिक ऑपरेटर। ठीक है, जिसमें कि अगर हमको कैलकुलेशन करनी हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इस तरह से, तो हम यहाँ पे यूज करते। चलो, अगर हमको यहाँ पे करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने फुल स्टैक फोल्डर को VS कोड में लाएंगे एंड VS कोड में ला करके हम यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। तो आज हमारे यहाँ पे डे 4 था जावास्क्रिप्ट का, एंड वैसे तो हमारे डे 20 होगा फुल स्टैक कोर्स का। ओके, तो मैंने यहाँ पे script.js करके एक फाइल बना लिया है और इस JS फाइल में अब मैं अपना कोड लिखना स्टार्ट करता हूँ। ओके, तो बाहर कुत्ते हैं, चिल्ला रहे हैं, ध्यान नहीं देना है। तो यहाँ पे मान लो कि हाँ, इसको ना मैं ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल में कर लूंगा, तो हमारे यहाँ पे टर्मिनल आ जाएगी ये, और इस तरह से हम यहाँ पे कोड लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। तो मान लो कि अगर मेरे को 2+2 का सम कराना हो तो कैसे सम करेंगे प्रोग्रामिंग में, कैसे करेंगे, तो इसके लिए हम यहाँ पे अरिथमेटिक ऑपरेशंस करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे, मान लो कि यहाँ पे मान लो कि ए है, एक वेरिएबल बनाते हैं लेट ए। ओके, एंड इसमें मैंने वैल्यू रख दी कितनी, 5 5 रख दी, कोई बात नहीं। एंड फिर दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया, थोड़ा सा जूम करूँ क्या, इतना रहने दो, इतना ठीक है। ओके, एंड फिर दूसरा मैंने वेरिएबल बनाया लेट बी, इसको मैंने वैल्यू दे दी कितनी, 10। ओके, अब मेरे को इन दोनों को सम कराना हो तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लस ऑपरेटर को। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, यहाँ पे लॉग इस तरह से लिखोगे ना आप लॉग, एंड यहाँ पे एंटर प्रेस कर दोगे तो आपका देखो ये पूरा लॉग प्रिंट हो जाता है। अब मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, ए एंड यहाँ पे प्लस, इस तरह से मैं करा सकता हूँ अपनी, और इसको मैं क्या कर दूंगा, अपनी यहाँ पे फाइल को रन कर लूंगा, नोड script.js, हमारे यहाँ पे सम प्रिंट हो जाएगा। ये देखो 50, तो हमारे यहाँ पे सम प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर मेरे को मल्टीप्लाई प्लस माइनस, तो इसी तरह से मैं इसको क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे नीचे कॉपी कर लेता हूँ, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो की, जितना हमको नीचे करना हो उसका कॉपी बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे मैं बहुत सारी कर सकता हूँ, जैसे कि प्लस है एंड यहाँ पे प्लस की जगह पे मैं कर दूंगा माइनस कर दूंगा, एंड इसकी जगह पे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई का सिंबल, मल्टीप्लाई करना हो तो ये स्टार वाला सिंबल लगा देते हैं, और अगर डिवाइड करना हो तो यहाँ पे ये वाला सिंबल लगा देते हैं यहाँ पे। और इसमें क्या करना हो, अगर एक्सपोनेशन करना हो तो मैं यहाँ पे डबल मल्टीप्लाई का सिंबल लगा देता हूँ। और अगर मेरे को यहाँ पे रिमाइंडर निकालना हो, रिमाइंडर फाइंड आउट करना हो, तो यहाँ पे मैं ये परसेंटेज वाला सिंबल यूज करता हूँ।
ओके। एंड यहाँ पे अब मैं इसको क्या कर दूंगा, रन कर दूंगा। इस नोड स्क्रिप्ट को मैं क्या कर लूंगा, कॉपी कर लूंगा और यहाँ पे मैं रन कर देता हूँ, तो हमारी ये सारी चीजें हो जाएगी। तो ये देखो यहाँ पे हमारी कैलकुलेशन हो गई है कि यहाँ पे था a प्लस बी, कि हम इसको a प्लस बी को करना चाहते हैं कि a प्लस 15 और ये कितना 15 होता है, एंड 5 में से 10 को माइनस करेंगे तो हमारे यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में -5 आ गया। एंड यहाँ पे अगर हम यहाँ पे 5 टू 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमारे यहाँ पे 15 आ गया, तो यहाँ पे हमारी ये मैथमेटिक कैलकुलेशन हो गई। तो इस तरह से हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको। और भी बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं किस तरह से, वो देख लेते हैं यहाँ पे ये सारी चीजें। जैसे हमने देख लिया माइनस, फ्रैक्शन हो गया, डिवाइड हो गया, मॉड्यूलो हो गया, एक्सपोनेंशियल हमने देख लिया, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे देखते हैं इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं, मान लो कि मेरे को ये ना, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट कैसे काम करते हैं। मान लो कि अगर मेरे को इसमें प्लस करना हो, जैसे कि हमने ऊपर लिखा है ना a प्लस 5, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि a प्लस प्लस, तो जो a है ना उसमें प्लस 1 हो जाएगा। जैसे a हमारी वैल्यू कितनी थी 5, तो यहाँ पे हम a प्लस प्लस करेंगे ना, तो a में प्लस की वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। जैसे मैं इसको प्रिंट करूं तो यहाँ पे देखो कुछ आ नहीं रहा। अच्छा, मैं समझ गया। यहाँ पे मैं कर दूंगा, क्या कर दूंगा, हाँ, a प्लस प्लस, तो इस तरह से मैं कर दूंगा, तो हमारी वैल्यू अब यहाँ पे प्रिंट हो जानी चाहिए। बट कुछ भी नहीं हुआ यार, क्यों नहीं हुआ, होना चाहिए लेट ए, हमने सही तो कर रहे हैं। ओ माय गॉड, मैं प्रिंट ही नहीं करा रहा उसको। मैं सोच रहा है कैसे नहीं हो रहा, तो मैं उसको प्रिंट ही नहीं करा रहा हूँ एक को, तो अभी तो आउटपुट पे नहीं आ रहा कुछ भी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कराना भाई नींद में आके अभी 5 बजे की, तो कोई बात नहीं, आप देख लेना, ठीक। तो यहाँ पे हमको प्रिंट भी तो कराना होगा अपने ए को। अब देखो अब आउटपुट आ जाएगा। क्लियर कर लेते हैं अपनी कमांड को, एंड यहाँ पे अब प्रिंट कराते हैं। ये देखो 6 हो गया ना। तो हम यहाँ पे इंक्रीमेंट यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मेरे को इस बी में इंक्रीमेंट करना हो तो यहाँ पे मैं बी में कर सकता हूँ, तो यहाँ पे कर सकता हूँ बी प्लस प्लस, तो यहाँ पे बी में प्लस प्लस हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे 10 है उसमें, यहाँ पे सॉरी इसको ही मैं भूल गया, लॉक कराओ भाई, क्या बी को। तो बी में कितनी 10 वैल्यू थी, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बी प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी में 1 प्लस हो जाएगा। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये प्लस प्लस काम करता है। देखो यहाँ पे 11 हो गया है, इस तरह से। ओके, तो ये प्लस प्लस ऑपरेटर कैसे काम करता है, तो देखो ये जो प्लस होता है ना, बी प्लस प्लस, ये जो प्लस है ये तो हमारा सिंबल प्लस की तरह काम कर रहा होता है, लेकिन जो लास्ट वाला प्लस होता है ना उसका मतलब होता है एक प्लस करना, एक प्लस करना। पहले वाला तो हमारा बीच वाला ही है प्लस, ये तो हमारा ऑपरेटर कैसे काम करता है कि इसमें प्लस करना चाहते हैं, एंड लास्ट में प्लस का ऑपरेशन का मतलब होता है एक प्लस करना। अगर मैं यहाँ पे बी माइनस माइनस कर दूं ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक माइनस हो जाएगा। तो अब देखना 10 था ए में वैल्यू, तो अब मैं यहाँ पे क्या दिया बी में माइनस माइनस, तो बी में अब यहाँ पे 9 वैल्यू हो गई होगी। तो ये देखो बी में 9 वैल्यू आ रही है। इसी तरह से मैं ए में ए माइनस माइनस कर दूं, तो यहाँ पे अब देखना उसमें कितनी वैल्यू आ जाएगी, 4 वैल्यू आ जाएगी। ये देखो 4 9, इस तरह से ये हमारा इस तरह से काम करता है। पहले वाला माइनस क्या करता है, हमारा माइनस करता है, एंड दूसरा वाला एक माइनस वो -1 हो जाता है। ओके, तो इस तरह से हमारे ये काम करते हैं। ये समझ में आ गया आपको, हाँ भाई समझ में आ गया। ओके, तो यहाँ पे ये सारी चीज आप प्रैक्टिस करते हो। एंड अब देखने वाले हैं कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कि हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या करते हैं। तो असाइनमेंट क्या होते हैं, यूज टू असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। ये हमारे क्या करते हैं कि हमारी कोई वेरिएबल होते हैं ना उसको वैल्यू असाइन करने के लिए। कैसे, जैसे कि इसको मैं कमेंट कर दूं, इसको भी मैं कमेंट कर दूं, और आपको बताता हूँ किस तरह से। मान लो कि असाइन करने के लिए कैसे होते हैं, जैसे कि लेट नेम कर दिया मैंने, क्या मैं यहाँ पे कर देता हूँ लेट चैनल, चैनल हमारा क्या है कोडिंग एक्सपर्ट, यहाँ पे कर देता हूँ कोडिंग एक्सपर्ट। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया असाइन कर रहे हैं, ये है ना लेट चैनल, हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया क्या चैनल नाम से, एंड ये जो है ना इक्वल का साइन, इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। कि ये चैनल है ना इसको हम असाइन कर रहे हैं क्या, कि इसको हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू क्या कोडिंग्स एक्सपर्ट। इस चैनल में हमने असाइन कर दी है कोडिंग्स एक्सपर्ट वैल्यू। अब इस चैनल से हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, तो हमारी प्रिंट हो जाएगा।
तो इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। ये जो इक्वल का साइन होता है इसको असाइनमेंट की इस चैनल में क्या कर दो, ये वैल्यू असाइन कर दो। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट करा लेंगे, वो लॉक करके क्या चैनल, तो हमारा यहाँ पे चैनल प्रिंट हो जाएगा। इसको बोलते हैं हम असाइनमेंट ऑपरेटर। तो देखो यहाँ पे कोडिंग सेक्स पर प्रिंट हो गया। ओके, तो इसको हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। और भी होते हैं बहुत सारे, देखो जैसे कि अगर प्लस इक्वल हो गया, माइनस इक्वल हो गया, मल्टीप्लाई, इसी तरह से ना बहुत सारे होते हैं। जैसे कि इसको मैं अच्छा कमेंट ही रहने देता हूँ, मान लो कि एक और बना लेता हूं मैं। इस तरह से हम लिख सकते हैं लेट ए इक्वल टू, मान लो कि कितना 10 कर लेता हूँ। ओके, लेट ए हमने क्या कर दिया, इसमें असाइन कर दी 10 वैल्यू। तो इसको ना मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, जो ए है ना, ए प्लस इक्वल 5। अब मैं कंसोल डॉट लॉग पर आऊं, कंसोल डॉट लॉग ए, तो अब पता है यहाँ पे क्या होगा, 15 आंसर में आएगा। यहाँ पे प्रिंट क्या होगा 15 आंसर में, जैसे कराऊं ना, आंसर में क्या होना चाहिए 15 होना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे प्रिंट कराता हूँ क्या, तो ये देखो यहाँ पे 15 आउटपुट में हमारे यहाँ पे मिल रहा है। कैसे हो रहा है, तो देखो यहाँ पे हमने पहले तो असाइन कर दी वेरिएबल कितनी वैल्यू 10 वैल्यू, एंड इसके बाद ए वेरिएबल है उसको हमने लिया यहाँ पे पकड़ा, एंड इसमें बोल रहे हैं प्लस कर दो, प्लस कितना कर दो 5, एंड फिर उसके बाद इसमें असाइन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देख पा रहे हो, पहले तो ये वैल्यू है क्या हमारी, थोड़ा जूम कर लेता हूँ ना, थोड़ा आपको दिखाई दे दे। हाँ चलो ठीक है, अब आपको समझ में आया। देखो पहले तो हमने यहाँ पे ए में वेरिएबल में क्या 10 वैल्यू डाल दी थी, एंड अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि ए वाला जो वेरिएबल है उसको पकड़ो एंड उसमें प्लस कर दो, ये प्लस कर दो कितनी 5, एंड फिर उसके बाद प्लस हो जाएगी 5 इस वेरिएबल में, 10 में कितनी हुई 15 पहुंच गई 15, एंड फिर उसमें क्या कर रहे हैं असाइन कर रहे हैं, उसी वेरिएबल में असाइन भी कर रहे हैं एंड इसको में क्या कर रहे हैं प्लस भी कर रहे हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं इस तरह से, ठीक है। एंड इसी के बाद हम इसी को ना, इसको बोल सकते हैं हम माइनस भी कर सकते हैं, ए माइनस इक्वल, सॉरी माइनस इक्वल कितना, मान लो कि 5। तो जो 15 था ना अभी यहाँ पे, तो ये 15 हो गया, अब माइनस कर रहे हैं 5, तो अब आउटपुट में कितना आएगा 10 आंसर आना चाहिए आउटपुट में। अब यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं कमांड भी, तो अब देखो यहाँ पे आउटपुट में 10 आ रहा है। देखो पहले तो यहाँ पे हो गया ए में प्लस 15, तो 15 हो गया। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं माइनस कि ए वाले में जाओ भाई, माइनस कर दो 5 एंड फिर उसमें वैल्यू असाइन कर दो जो आपकी वैल्यू बनती है। ओके, तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से काम करता है। ये जो है ना, ये प्लस और इक्वल, ये जो दोनों सिंबल्स है ना, ये आपको एक साथ लगाने, अगर आप इसको स्पेस दे दोगे तो आपको यहाँ पे एरर दिखाएगा। ये देखो बेबी लाइन आ गई ना रेड, ये एरर दिखा रहा है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि इन दोनों को एक साथ में लगाना है, तो ये आपके काम करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई सेम कर सकते हो कि ए में अगर हमको यहाँ पे करनी हो तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का भी साइन लगा सकते हैं, मल्टीप्लाई इक्वल कितना 5, तो यहाँ पे कितना था 10 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आउटपुट में कितना आएगा, वो आंसर 50 आएगा, आउटपुट में 50 आंसर आएगा। ये देखो आउटपुट में कितना आ रहा है 50। तो इस तरह से हम यहाँ पे इस तरह से डिवाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ए, तो डिवाइड के लिए ये करते हैं एंड इक्वल कर रहे हैं तो डिवाइड कर देंगे इसको कितना 5 से, तो 5 से इस 50 को डिवाइड करेंगे तो आउटपुट में हमारा क्या आना चाहिए, तो वो अब यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ये देखो यहाँ पे 10 आउटपुट में आ रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम ये सारी चीजें कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पे भी यही दे रखी है, एंड यहाँ पे मॉड्यूलो भी निकाल सकते हैं। मॉड्यूलो मतलब रिमाइंडर, कि अगर इसका रिमाइंडर मेरे को फाउंड आउट करना हो तो क्या रिमाइंडर बचेगा। जैसे कि अगर मैं इसको ए मान लो कि परसेंटेज का साइन लगा देते हैं ये वाला, एंड ये होता है हमारा मॉड्यूलो ऑपरेटर, ये हमको इसका मॉड्यूल रिमाइंडर फाइंड करके देता है। तो मान लो कि 5, तो मैं आउटपुट में कहता है 10 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, तो रिमाइंडर में देखो 0 बच रहा है, कुछ भी नहीं बच रहा, तो हमारा ये रिमाइंडर फाइंड आउट करके देगा। ओके, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। और इसके बाद क्या है हमारा, इसके बाद हमने तो ये सारी चीज देख ली, एंड इसके बाद आते हैं हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, कि अगर हमको कोई दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करना हो, कि अगर हमको चेक करना हो कि ए वैल्यू फिर दूसरे दो वेरिएबल है हमारे पास, मान लो ठीक है, ए वेरिएबल एंड बी वेरिएबल, अब दोनों को देखना है कि दोनों में हमारी वैल्यू सेम है या नहीं, या फिर दो वैल्यू को हमको चेक करना हो, एक में वैल्यू 10 है एक में वैल्यू 20, अब देखना हो कि कौन से की वैल्यू की
कौन सी वेरिएबल की वैल्यू ग्रेटर है एंड कौन सी वेरिएबल की वैल्यू लेस देन है। तो ये सारी चीज के लिए हम यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज किया जाता है। जैसे इसकी डेफिनेशन देखें तो यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज, रिजल्ट ट्रू और फॉल्स में इसका हमको रिजल्ट मिलता है। ठीक है, कैसे, जैसे कि इस तरह से ना, ये कैसे काम करते हैं, मान लो कि लेट ए, ओके, इसमें हमने वैल्यू दे दी क्या, मान लो कि इसमें दे दिया हमने क्या 50, ओके, एंड इसमें दे दिया हमने क्या लेट बी इक्वल टू, इसमें भी 50 दे दिया। और यहाँ पे लॉक करा दो, लॉक क्या, ए इक्वल टू बी। अब यहाँ पे क्या करता है, ये वाला जो सिंबल है डबल इक्वल, ये हमारा कहलाता है कंपैरिजन ऑपरेटर। ठीक है, दो वैल्यू के बीच में क्या करता है, कंपेयर करता है। सिंगल हमने इक्वल देखा था, वो क्या करता है, असाइन करता था, उसको बोलते हैं असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। अगर यहाँ पे डबल सिंगल दिख गया ना, उसका मतलब होता है कि वो हमारा क्या होता है, हाँ क्या होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं कि ए एंड बी से इसको कंपेयर करते हैं, क्या ये इसके बराबर है, इसके बराबर है यहाँ पे, तो इसको आउटपुट में क्या आएगा, हमारे ये ट्रू में आंसर यहाँ पे हमको प्रिंट करके देता है कि हाँ भाई ये इसके बराबर है, ये और ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, हाँ भाई ये और ये दोनों क्या है, बराबर है। ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, तो हमारे यहाँ पे आउटपुट में ये आ रहा है। और अगर यहाँ पे ना मैं इसको क्या कर दूं, यहाँ पे मैं क्लियर करूं, मान लो कि अगर मैं इस वाले नंबर को क्या एक स्ट्रिंग बना दूं, क्या एक स्ट्रिंग बना दूं, जैसे अभी तो हमारा ये क्या था, एक नंबर में था इसका टाइप अभी, लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं तो क्या मेरा आउटपुट में देगा, तो बना के देखो, हाँ लो बना दो यार, क्या रहा है हमारा, कुछ नहीं आ रहा। अब देखो मैं यहाँ पे इक्वल कर रहा हूँ कि ये एक नंबर है, ठीक है, इसका टाइप एंड इसका टाइप क्या है, एक स्ट्रिंग है। तो अब मैं इसको प्रिंट कर रहा हूं, तो क्या इसमें ये चेक करके देगा कि ये स्ट्रिंग है, ये इसको नंबर से कंपेयर करे तो आउटपुट में फॉल्स आना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, प्रिंट करूं, तो क्या प्रिंट होगा, तो देखो फिर भी ट्रू प्रिंट हो रहा है। क्यों ट्रू प्रिंट हो रहा है, ये तो भाई एक नंबर है एंड ये स्ट्रिंग है, तो ये दोनों सेम नहीं है, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, फॉल्स आउटपुट में आना चाहिए, बट नहीं। तो यहाँ पे ना ये वाला जो ऑपरेटर है, ये हमारा बस चेक करता है कि ये वाली वैल्यू इस वेरिएबल में क्या है, तो यहाँ पे वैल्यू है हमारी क्या 50, तो ये एक नंबर है, और इस वेरिएबल वी वाले वेरिएबल में क्या है, वैल्यू हमने 50 डाली, लेकिन ये हमने स्ट्रिंग बनाई है, लेकिन इसमें स्ट्रिंग वैल्यू हमारी क्या है, एक नंबर में है। तो अगर हम कोई वेरिएबल बना रहे हैं, स्ट्रिंग बना रहे हैं, उस वेरिएबल को उसमें नंबर डाल दिया हमने, ठीक है, तो कोई स्ट्रिंग बना रहे हैं उसमें नंबर डाल दें, तो जो हमारा ये इक्वल इक्वल ऑपरेटर है, ये हमारा चेक करता है बस क्या, कि जो स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग से मेरे को कोई लेना देना नहीं, बस मैं उस वेरिएबल में देखूंगा कि उसमें करेक्टर है या फिर नंबर है। अगर नंबर हुआ उस स्ट्रिंग में, तो मैं उसको नंबर की कैटेगरी में दे दूंगा। तो यहाँ पे ये इस तरह से काम कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसलिए ट्रू दे रहा है, ये सिर्फ इसका टैब चेक नहीं कर रहा, ये बस चेक कर रहा है कि इस वेरिएबल में वैल्यू कैसी है। तो यहाँ पे वेरिएबल में इसको लग रही है वैल्यू की, वैल्यू इस वेरिएबल में इसकी वैल्यू नंबर में है, तो ये इस तरह से इसको ट्रीट कर रहा है। तो अगर मैं चेक करना चाहूं कि भाई इसका टैब भी चेक करो और इसका क्या है कि इसको नंबर टैब भी चेक करो एंड इसमें फिर वैल्यू भी चेक करो किस तरह की वैल्यू है, तो दोनों को चेक करना हो तो यहाँ पे हमारा स्ट्रिक्ट वाला हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल का साइन लगाएंगे, ये हमारा अब स्ट्रिक्टली चेक करेगा, इसमें टाइप भी इसका चेक करेगा कि एक नंबर टाइप है एंड ये स्ट्रिंग टाइप है, एंड इसका वो भी चेक करेगा कि इसमें वैल्यू है एंड इसमें ये स्ट्रिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको करूंगा तो अब मेरे को फॉल्स देगा कि अब ये इसको इक्वल नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये एक नंबर है एंड ये एक इसका एक स्ट्रिंग है। तो अब आउटपुट में मेरा क्या आएगा, अब यहाँ पे फॉल्स मेरा प्रिंट हो रहा है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं, ओके। एंड यहाँ पे होता है एक नॉट इक्वल टू, अगर मेरे को चेक करना हो कि कोई वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, कि कोई वैल्यू इसके इक्वल नहीं है, कि यहाँ पे मान लो कि मैं दे देता हूँ नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू कैसे काम करता है कि मान लो कि ये हाँ ये मान लो कि एक नंबर है, ओके, एंड अब मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है, दोनों इक्वल है, हाँ भाई इक्वल है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं नॉट इक्वल, नॉट इक्वल कैसे काम करता है, यहाँ पे ये एक्सक्लेमेटरी साइन लगाते हैं एंड यहाँ पे ये इक्वल वाला सिंबल लगा देते हैं, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल ऑपरेटर, ओके। एक साथ लगाने, इसको स्पेस नहीं देना आपको इसमें, तो इसको बोलते हैं नॉट ऑपरेटर। तो आंसर में अब ये क्या प्रिंट करके देगा, फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल है भाई,
नॉट लगा करके दे रहे हैं इसको। आपने जो एग्जाम होते हैं ना आपके वहां पे आता क्वेश्चन कि नॉट इक्वल इस तरह से करके आता, उल्टा उसका जवाब पूछता है। तो यहाँ पे वैसे ही काम कर रहा है कि ये नॉट इक्वल, हम इसको बोलना कि ये इसके इक्वल नहीं है, तो ये बोलेगा नहीं इक्वल है, ये इक्वल है, ये नहीं बोल के करेगा ये काम। ये देखो अब यहाँ पे फॉल्स दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है नहीं ये इसके इक्वल है। आप उसको उल्टा मत पूछो, ये इसके इक्वल है। और यहाँ पे एक होता है हमारा क्या, नॉट इक्वल हो गया। और कौन कौन से होते हैं, एंड यहाँ पे ये तो हो गया। लेकिन अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, स्ट्रिंग बना दूं तो फिर यही सेम केस देगा। और यहाँ पे फिर भी यही आउटपुट में क्या देगा हमारा, फिर से भी फॉल्स देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही चेक करेगा इसमें और इसमें, ठीक है, वैल्यू चेक करेगा और आउटपुट में फॉल्स दे रहा है। अगर इसको भी हमको स्ट्रिक्टली चेक कराना है कि भाई इसका नंबर टाइप भी चेक करो एंड इसमें वैल्यू भी चेक करो कि ये वैल्यू इसमें क्या है एंड इसका टाइप क्या है, तो भी चेक करो। तो यहाँ पे हम लगा दे स्ट्रिक्टली चेक करने के लिए, यहाँ पे सॉरी नॉट का सिंबल ये वाला एंड डबल इक्वल टू लगा देते हैं। तो इसमें आप देगा हमारा फॉल्स आउटपुट, सॉरी ट्रू आंसर कि हाँ भाई ये इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। और ये होता है ग्रेटर देन एंड लेस देन का सिंबल। वो कैसे काम करते हैं कि मान लो कि मैंने, चलो इसी को ले लेता हूं मैं, ओके। तो क्या है हमारा, इसी को ले लेता हूँ, कमांड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे वैल्यू को ना मैं कर लेता हूँ, मान लो कि बड़ी वैल्यू है, चलो छोटी वैल्यू लेते हैं 10, ओके। एंड इसमें कर लेते हैं कितनी 5 वैल्यू, ताकि ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। ओके भाई, अब देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ग्रेटर देन एंड यहाँ पे मैं लॉक कराऊंगा एंड यहाँ पे मैं कर दूंगा कि ए ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं कि ए क्या बड़ा है बी से, ओके। तो हम यहाँ पे इस तरह से करना चाहते हैं। चलो इसको मैं हटा ही देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ एंड डायरेक्टली आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, ठीक है। हाँ कैसे, तो यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ, मान लो कि 10 एंड यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल एंड 5। तो अब मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ कि ए ग्रेटर है 5 से, तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। क्यों? क्योंकि 10 हमारा, हाँ भाई ग्रेटर है कितने, 5 से, बड़ा है। तो आउटपुट में क्या आएगा, ट्रू प्रिंट होना चाहिए। तो ये देखो आउटपुट में क्या ट्रू प्रिंट हो रहा है हमारे यहाँ पे कि हाँ भाई ये, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर। एक होता है लेस देन। अब यहाँ पे इसी को बदला करके हम यहाँ पे कर लेंगे क्या, लेस देन। ये ग्रेटर देन लगा है, इसको बोलते हैं हम लेस देन। अब यहाँ पे क्या कंडीशन चेक होगी हमारी कि 10 लेस देन है 5 से, क्या 10 हमारा छोटा है 5 से, नहीं। तो आउटपुट में क्या आना चाहिए, फॉल्स। तो आउटपुट में फॉल्स आएगा। यहाँ पे क्लियर करके कमांड को, यार क्या हो गया, हाँ लो। अब यहाँ पे आउटपुट में क्या आना चाहिए, ये देखो फॉल्स यहाँ पे प्रिंट हो रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारा लेस देन नहीं होता 5 से। एक होता है लेस देन इक्वल चेक करना, कि ये वाला है ना, कि इसको अगर मेरे को लेस देन ऑपरेटर चेक करना हो, इसको नीचे कर लेता हूँ कॉपी। तो ये क्या करेगा, इसको कमेंट कर लेते हैं, दोनों प्रिंट नहीं कराने हमको। एक होता है लेस देन इक्वल। ये लेस देन इक्वल क्या करता है कि दो चीज चेक करता है कि ये 10 लेस देन है क्या 5 से, ये वाला चेक करेगा पहली कंडीशन को। या फिर ये नहीं मिलता इसको, तो यहाँ पे इक्वल का साइन चेक करेगा, क्या इसके इक्वल है क्या। पहले तो चेक करेगा कि इससे लेस देन है, कम है क्या इससे। अगर नहीं मिला उसका तो इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, क्या इसके बराबर है क्या ये। तो इन दोनों को चेक करेगा। तो यहाँ पे हमारा लेस देन इक्वल का होता है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कराएंगे इसको। तो हमारा 10 को देख रहे हैं कि 10 लेस देन है 5 से, नहीं है भाई। फिर इक्वल को देखेगा, इक्वल है इसके, ये भी नहीं है, तो आउटपुट में फॉल्स कर देगा। ये देखो आउटपुट में फॉल्स आ रहा है, ओके। अब यहाँ पे होता है हमारे इसी तरह से ग्रेटर देन इक्वल का, इसको हम ग्रेटर देन कर देंगे एंड यहाँ पे इक्वल कर देंगे। अब यहाँ पे होगा कि देख रहे हैं कि 10 ग्रेटर देन है क्या हमारा 5 से, हाँ भाई 10 ग्रेटर देन है। अगर ये नहीं होता है तो यहाँ पे देखेगा इक्वल, क्या ये इसके इक्वल है क्या। तो यहाँ पे ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे हमारे ये ट्रू में प्रिंट करके देगा। ये देखो आंसर में ट्रू दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे होता है क्या ये इक्वल है। और यहाँ पे मान लो कि अगर मैं 15 कर दूं, सॉरी 10 ही करता हूं, तो अब यहाँ पे क्या देगा कि ये वाली ग्रेटर देन तो नहीं है। अब यहाँ पे चेक करेगा 10 ग्रेटर देन है 10 से, नहीं भाई 10। फिर यहाँ पे इस वाली कंडीशन को चेक करेगा, क्या इसके बराबर है, हाँ भाई 10 और 10 दोनों बराबर है। तो यहाँ पे फिर भी ट्रू करके आएगा आंसर है। तो देखो फिर से यहाँ पे ट्रू प्रिंट हो रहा है इस तरह से। इस तरह से हम इसमें ट्रू फॉल्स में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक। और क्या क्या चीज है हमारी, तो हमने ये सारी चीज देख ली है, सारे हमने कंपैरिजन ऑपरेटर भी देख लिए हैं, ओके।
अब बात करते हैं हम यहाँ पे क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स की, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे किस तरह से काम करते हैं। रुको, आज नेट चार्ज क्यों नहीं हो रहा? हाँ भाई, अब चार्ज हो रहा है। हाँ, चार्ज हो रहा है। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या लॉजिकल ऑपरेटर्स, कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे किस लिए यूज किया था। तो यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देखो, यूज टू कंबाइन मल्टीपल कंडीशन, कि अगर हमको दो कंडीशन है, दोनों कंडीशन में चेक करना हो कि दोनों कंडीशन सच होनी चाहिए। इसको ये पता है किस तरह से काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से काम करते हैं कि जैसे कि आपके कॉलेज के एग्जाम है, ठीक है, आपका कोई भी सेमेस्टर का एग्जाम होता है, तो उनकी डिमांड क्या होती है, कॉलेज वालों की डिमांड नहीं, उनकी कुछ गाइडलाइंस होती है कि भाई आप ना सेमेस्टर में आपने एग्जाम दिया तो आप दोनों चीजों में पास होने चाहिए। मान लो कि 100 मार्क्स का उस पेपर हो रहा है, तो वो बोलते हैं कि भाई आप थ्योरी में भी पास होने चाहिए और आप प्रैक्टिकल में भी पास होने चाहिए, जब ये आपको पास कराएंगे। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे एंड ऑपरेटर की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्या, हाँ, लॉजिकल एंड ऑपरेटर। ठीक है, ये वाला जो ऑपरेटर होता है इसको लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है। ये किस तरह से काम करता है, ये हमारी दो कंडीशन पे काम करता है। जैसे कि आप प्रैक्टिकल के मार्क्स देख लो एंड थ्योरी के मार्क्स देख लो, तो क्या करता है कि ये बोलता है कि भाई आप थ्योरी में भी पास होने चाहिए, प्रैक्टिकल में भी पास होने चाहिए, जब भी मैं आपको क्या करूंगा, पास करूंगा। अगर आप थ्योरी में फेल हो गए, प्रैक्टिकल में पास हो गए, तो आपको फेल कर दूंगा। अगर आप प्रैक्टिकल में फेल हो गए या फिर थ्योरी में पास हो गए, तो मैं आपको फेल कर दूंगा। अगर आप दोनों फेल हो गए तो भी मैं आपको फेल कर दूंगा। समझ रहे हो किस तरह से काम करता है। एंड एक होता है क्या, और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है कि और ऑपरेटर बोलता है कि भाई आप थ्योरी में पास हो या फिर प्रैक्टिकल में फेल हो गए हो, तो बोलता है कि भाई किसी में से एक में पास हो तो मैं आपको पास कर दूंगा। अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी में फेल हो गए, तो बोल देता भाई एक में तो पास है ना, तो पास कर दूंगा। अगर बोलता है कि थ्योरी में फेल हो गए एंड प्रैक्टिकल में भी फेल हो, तो बोल देता है भाई अब आप दोनों में फेल हो तो अब मैं आपको फेल ही करूंगा। तो हमको और अच्छे से करके दिखाऊं, ड्रॉ बना के दिखाता हूँ मैं। ये किस तरह से काम करता है, मान लो कि मैं क्या करूं, अच्छा मैं ना वो करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे करना चाहूंगा एक्सागेली ड्रॉ। एक्सागेली ड्रॉ में आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ ये सारी चीज कैसे काम करती है। ये कल वाला है, मैं यहाँ पे समझा रहा था भाई, वीडियो रिकॉर्ड हो गई थी पूरी मेरी। ये देखो, ये तो पहले वाला है, बट मैं यहाँ पे कल समझा रहा था कि इस तरह से काम करते हैं, वो लूप लूप था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले तो एक कंडीशन बनाते हैं। ओके, चलो एक पहले तो ये लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम समझते हैं कि किस तरह से हमारे लॉजिकल एंड और ऑपरेटर काम करते हैं। तो हम यहाँ पे करते हैं सबसे पहले तो एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर किस तरह से होता है, ये वाले सिंबल होता है एंड ऑपरेटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं एंड ऑपरेटर्स, ऑपरेटर। ओके, तो ये किस तरह से काम करेगा, तो यहाँ पे एक ड्रॉ कर देते हैं हम यहाँ पे। सॉरी सॉरी सॉरी, मैं ना, मेरा फेवरेट कलर है ये वाला। ओके, तो यहाँ पे इस वाले ऑपरेटर को हम सीखने वाले हैं, किस तरह से काम करता है। तो मान लो कि यहाँ पे ना मैं आपको दो थ्योरी से एग्जाम्पल लेता हूँ, कैसे, तो यहाँ पे तो आपके पहले तो आपके हो जाते हैं क्या, मार्क्स हो जाते हैं क्या आपके थ्योरी के, सॉरी थ्योरी के मार्क्स मान लो, एंड आपके हो जाते हैं फिर क्या, एक प्रैक्टिकल के। अरे यार ये क्या है, तो यहाँ पे हो गया प्रैक्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दो लाइन कर देता हूँ कि किस तरह से काम करता है। कि ये वाला ऑपरेटर बोलता है कि आप, अबे यार ये वाला सिंबल लग गया फिर से, क्या है यार ये, डिलीट हो जा तू, हमको नहीं नीड है तेरी। हाँ, तो थ्योरी, तो हमारा एंड ऑपरेटर क्या करता है कि आप इसमें ही पास होना चाहिए, इसमें ही पास होना चाहिए एंड इसमें ही पास होना चाहिए। तो मैं आपको क्या करता हूँ, फिर मैं आपको पास करूंगा यहाँ पे जाकर के, तो ये आप पास कहलाओगे, कि आप दोनों कंडीशन में पास होने चाहिए। ओके, एंड, और अगर मान लो कि आप इसमें फेल हो गए एंड इसमें आप पास हो गए, इसमें पास हो गए, तो क्या करता है कि भाई मैं दोनों चीजों को चेक करूंगा, इसमें भी पास होने चाहिए, इसमें भी पास होने चाहिए, जब भी मैं आपको क्या कर दूंगा, पास करूंगा। तो इसमें आप फेल हो गए, इसमें पास हो गए, तो ये क्या कर देगा, आपको फेल कर देगा। एंड अगर आप इसमें पास हो गए, इसमें फेल हो गए, फेल हो गए, तो ये क्या कर देगा भाई, आप फेल माने जाओगे, दोनों में पास होने चाहिए। अगर आप यहाँ पे इसमें फेल हो गए एंड इसमें भी फेल हो गए, तो भी आपको क्या कर दिया जाएगा, तो भी आप फेल माने जाओगे। तो एंड ऑपरेटर हमारा इस तरह से काम करता है, समझ में आ गया। एंड और ऑपरेटर की बात की जाए तो और ऑपरेटर किस तरह से काम करता है, यहाँ पे और ऑपरेटर कहता है कि भाई, हाँ,
यहाँ पे और ऑपरेटर क्या इस तरह से होता है, और ऑपरेटर। ओके, तो और ऑपरेटर क्या कहता है कि आप इसमें पास हो, इसमें पास हो तो आपको पास कर दिया जाएगा, लेकिन आप इसमें फेल हो, इसमें पास हो, तो बोलता है कि भाई दोनों में से एक में किसी में पास है तो मैं आपको पास कर दूंगा। तो यहाँ पे इसमें फेल है, इसमें पास है, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा, तो आपको मैं क्या कर दूंगा, सॉरी यहाँ पे क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे पास कर दिया जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे पास हो, इसमें फेल हो, तो क्या कहेगा भाई एक में तो पास है ना, तो मैं आपको पास कर दूंगा। तो क्या कहेगा भाई तुम किसी में से एक में, और मतलब कि अरे यार ये फिर से हो गया, ये फिर से हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता है, इसमें पास कर देता है, और इसमें अगर आप दोनों में फेल हो तो कहता है भाई आप दोनों में ही फेल हो, तो अब मैं आपको पास नहीं कर सकता, अब तो आप दोनों में फेल हो तो फेल ही माने जाओगे। तो इस तरह से हमारे और एंड ऑपरेटर काम करते हैं। तो इसको हम प्रैक्टिकली करके देख लें। मान लो कि प्रैक्टिकली कैसे होएगा, तो यहाँ पे करते हैं इस तरह से होगा ये। इसका एग्जांपल मान लो कि तो मान लो कि ए है, ट्रू है, तो मान लो कि सॉरी लेट ए, मान लो कि मोहित है, मोहित, मान लो कि मुकेश, ठीक है, सॉरी मुकेश में दे दिया बॉय। ओके, और यहाँ पे कर दिया ट्रू, मान लो कि ये मैं सच हूं, ठीक है। एंड यहाँ पे लेट अंकित, अंकित क्या है, फॉल्स है मान लो कि, ठीक है। अंकित यार क्या हो गया ये, फॉल्स, तो यहाँ पे फॉल्स दे दिया। अब मैं और ऑपरेटर को किस तरह से लगा सकता हूँ, यहाँ पे ये हमारा ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो ये किस तरह से प्रिंट होगा, मान लो कि लॉक कराऊं मैं इसको, कि यहाँ पे मैं कराना चाहूँ मुकेश, केस एंड ऑपरेटर लगाऊंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे चेक करूं अंकित, क्या दोनों ट्रू हैं, तो यहाँ पे स्पेस दे देता हूं। तो अब यहाँ पे चेक किया जाएगा कि मुकेश और अंकित, यहाँ पे देखेगा कि ये वाला ट्रू है, ये वाला फॉल्स है, तो आउटपुट में क्या आएगा, हमारे यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होएगा। क्लियर कर लेते हैं कमांड को, ये दोनों को चेक करेगा, इसमें ट्रू है, इसमें फॉल्स है, तो भाई ये क्या होगा, फॉल्स आउटपुट में देगा कमांड भी। तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट में दे रहा। अगर मैं दोनों को ट्रू ट्रू कर दूं, मान लो अंकित भी सही है हमारा भाई, ये भी पढ़ाई में सही है, चलो इसको भी कर लेते हैं, क्या बोलते हैं इसको, ट्रू, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अब आउटपुट में क्या देगा, ट्रू आउटपुट में देगा कि दोनों हमारी कंडीशन सच हो, ये भी। अगर मैं इसको कर दूं कि इसको फॉल्स, ये सही नहीं है हमारा पढ़ाई में, लो फॉल्स, तो अब आउटपुट में क्या देगा, फॉल्स आउटपुट में देगा। तो देखो अब यहाँ पे फॉल्स, इस तरह से हमारे काम करते हैं, फॉल्स फॉल्स बना दे तो हमारा फॉल्स तो देगा ही। अब यहाँ पे देखते हैं और ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ पे इसको चेंज करके यहाँ पे कर लेते हैं क्या, और ऑपरेटर, इसको ना कैपिटल इसमें लगाना, ओ आर, ठीक है, कैपिटल ओ आर में लगाना, तो यहाँ पे हमारा काम करेगा। सॉरी इस तरह से नहीं करता हमारा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, और नहीं लगाता हमारे यहाँ, इसके लिए ना यहाँ पे इस वाले सिंबल को लगाते हैं, और ऑपरेटर को चेक करने के लिए। क्या चेक करता है, ये दोनों कंडीशन में अगर एक सही है तो मैं आपको प्रिंट कर दूंगा सही। तो यहाँ पे ये भी फॉल्स है, ये फॉल्स है, लेकिन चेक करेगा अच्छा ये फॉल्स है, ये ट्रू है, चलो एक तो ट्रू है ना, तो हमारा ट्रू दे देगा आंसर में। क्लियर करके किया जाए, तो यहाँ पे क्या कर देगा, कंसोल डॉट, अच्छा मैंने यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना था, कॉलन लगा दिया, ओके कोई बात नहीं। तो यहाँ पे आप देखो ट्रू आंसर नहीं दे रहा है, एक कंडीशन सच है, तो ये सारी चीज देख लेना आप। ओके, तो यहाँ पे हमने यहाँ पे कंपैरिजन इस ऑपरेटर को भी देख लिया, दोनों को किस तरह से यहाँ पे इस लॉजिकल ऑपरेटर को देख लिया किस तरह से ये काम कर रहे होते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली चीज है, ओके, इफ इफ एल्स की कंडीशन में दिया हुआ है इसको, इस इफ एल्स की कंडीशन को अभी हम लास्ट में पढ़ेंगे इस एग्जांपल को, ठीक है, जब हम इफ एल्स की कंडीशन पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम ये देखने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पे इस एग्जांपल को वहां पे लेंगे, बट यहाँ पे आपको लॉजिकल एंड और ऑपरेटर समझ में आ गए। ओके, एंड होगा तो टेम्परेरी ऑपरेटर, एक टेम्परेरी ऑपरेटर, सॉरी टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या करता है, हमारा शॉर्टकट फॉर सिंपल इफ एल्स कंडीशन लिखने के लिए। तो इफ एल्स की कंडीशन में आपको ये मैं बताऊंगा टर्नरी ऑपरेटर किस तरह पे काम करता है। तो अभी हम ये देखते हैं टर्नरी, अभी हम इफ एल्स की कंडीशन सेकंड में उसमें समझाऊंगा आपको, नहीं तो अभी समझ में नहीं आएगा एग्जांपल। ओके, अभी मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूं। और इसके बाद क्या होता है हमारा टाइप ऑपरेटर, की टाइप ऑफ किसी काम को टाइप चेक करना हो, तो हमने इसमें देख लिया था कि क्या क्या क्या, जैसे अंकित है, मान लो कि
ये वाला कर लेते हैं। ओके, इसको करना। तो अगर मेरे को इसका टैब चेक करना हो मुकेश, इसमें वॉल्यू दे दिया हमने फॉल्स, तो क्या है ये बूलियन वैल्यू, तो इसमें हमारा टैब क्या होना चाहिए? अगर हम इसका टैब प्रिंट कराएं तो कंसोल, सॉरी ज्यादा ही बड़ी हमने स्क्रीन कर लिया, इतना ठीक है। ठीक है, यहाँ पे लॉक कराएंगे क्या कि मेरे को टैप ऑफ चेक करना हो कि मुकेश का, कि मुकेश किस टैब का, तो यहाँ पे इसका टैब यहाँ पे कैसे लिखते हैं, टाइप ऑफ किसका, मुकेश का। तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट कर देगा कि बूलियन आना चाहिए इसका। तो ये देखो आउटपुट में बूलियन आ रहा है। अगर मैं इसको स्ट्रिंग बना दूं, मान लो मुकेश क्या है, एक नेम है, तो नेम अब ये क्या है कि स्ट्रिंग में आएगा क्योंकि ये स्ट्रिंग बना दिया हमने। अगर यहाँ पे आप प्रिंट करें तो अब क्या आएगा, इसमें स्ट्रिंग आएगा टाइप। तो ये देखो स्ट्रिंग आ रहा है। तो यहाँ पे हम टाइप ऑफ ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, किस तरह से हमारा ये काम कर रहा है। ओके, एंड ये होता है चेक इफ ऑब्जेक्ट इज इंस्टेंट ऑफ एरे। ये वाला हम बाद में पढ़ेंगे जब एरे वाला टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, इसको भी मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या ये एरे का मतलब आ रहा है, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा, मैंने इसको कभी नहीं पढ़ा। देखेंगे हम जब एरिया वाला टॉपिक होगा, मैं इस पे सर्च करूंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि ये क्या करता है इंस्टेंस ऑफ का। ओके, तो ये वाला चीज। एंड इसके बाद आते हैं हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट। अब हम पढ़ने वाले क्या, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो कंडीशनल स्टेटमेंट किस तरह से, मान लो कि आपकी कंडीशनल स्टेटमेंट ना कुछ इस तरह से हो सकती है कि अगर कंडीशन इस तरह से हो सकती है कि अगर आपको चेक करना हो कि अगर आप 18 प्लस हो गए तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। समझ रहे हो ना, अगर आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो, अगर आप क्या 18 प्लस हो गए हो, तो अगर नहीं 18 प्लस हो तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल नहीं हो। अगर ऐसी कंडीशन हमको लगानी हो, या फिर ये भी कंडीशन हो सकती है कि अगर आप मूवी देखने जा रहे हो तो वहां पे क्या कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। पहला कि आप 18 प्लस होने चाहिए, एंड दूसरी कि आपके पास टिकट होनी चाहिए जब ये आपकी क्या एंट्री होगी उसके हॉल के अंदर मूवी देखने के लिए। तो ये ऐसी कंडीशन भी हमारी होती है। तो ऐसी कंडीशन को हम कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को, तो ऐसी कंडीशन मान लो कि हमको ना कंप्यूटर को तो नहीं पता होता है कि क्या चीज करनी है, इसको हम पहले कंस्ट्रक्शन देते हैं ना, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि भाई इस तरह से ये करो। तो हमको एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि हमारे ना थिएटर के अंदर हमारे लोग आ रहे हैं मूवी देखने, अगर कोई 18 प्लस होगा, ठीक है, तो उसी को एंट्री अपने थिएटर के अंदर देनी है, मूवी देखने के लिए एलिजिबल करना है। अगर नहीं है तो उसको नहीं कर सकते। या फिर ऐसी कंडीशन हो सकती है कि भाई वोट देने जा रहा है तो उसकी पहले कंडीशन चेक करो, ऐसा प्रोग्राम बनाओ कि जो 18 प्लस है भाई वही वोट दे सकता है और कोई वोट नहीं दे सकता, उससे लेते रहे। ठीक है, बनाए प्रोग्राम बनाओ। तो मान लो कि हम, मान लो कि आप, ठीक है, तो यहाँ पे एक वेरिएबल बना दो, लेट एज नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, चलो माई एज कर लेता हूँ, माई एज, मेरी एज नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने, इसमें दे दी मैंने एज कितनी, 20, मेरी एज 20 है, ये दे दी मैंने 20 एज। अब मेरे को चेक करना भाई, इस पे कंडीशन लगानी है कि मैं अगर ग्रेटर देन हूं 18 से, तो भाई आप लिख दो कंडीशन में कुछ कि आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो। तो ऐसी कंडीशन लगानी, तो मैं कैसे लगा सकता हूँ, यहाँ पे हम लिख सकते हैं इफ कीवर्ड को, एंड यहाँ पे लगाते हैं हम ये वाला कि इफ, इस तरह से माई एज, अपने वेरिएबल का नाम लिखते हैं। ओके, माई, इस तरह से है ना, माई एज, इफ माई एज ग्रेटर देन इक्वल कितना, 80, कि 18 से बड़ा है या फिर इसके इक्वल है, तो हमको क्या प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट करा सकते हैं कि सॉरी, कंसोल डॉट लॉक कर दो भाई, क्या लॉक कर दो, तो यहाँ पे लॉक कर दो अरे यार यू, अबे यार क्या हो गया ये, यू कैन वोट नाउ। ओके, तो अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, तो बोल सकते हो अगर मेरी एक कंडीशन सच हो जाती है कि इस एज नाम के वेरिएबल में क्या है, अगर ग्रेटर देन 18 से अगर एज ज्यादा हो जाती है, सही, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगा दी, अगर, इफ का काम होता है अगर, यहाँ पे कंडीशन चेक करता है, यहाँ पे कंडीशन क्या करता है, चेक करता है कि अगर माई एज के वेरिएबल में अगर एज ग्रेटर देन या फिर इक्वल है कितनी, 18 से ज्यादा है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन में क्या
क्या प्रिंट होना चाहिए, अगर कंडीशन सच हो जाती है ये वाली तो हमारा ये वाली लाइन प्रिंट हो जाएगी। प्रिंट करके देखे, हाँ भाई करके देखो। तो यहाँ पे अभी एक्सप्लेन करूंगा मैं, ये मत समझना कि एक्सप्लेन नहीं किया, अभी समझ नहीं आ रहा। ओके, तो यहाँ पे अब देखो मैं इसको प्रिंट कर देता हूँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा है प्रिंट, यू कैन वोट, कि यहाँ पे मेरी कंडीशन सच हो गई कि माई एज नाम के वेरिएबल 18 से ज्यादा एज है। तो यहाँ पे प्रिंट हो गया ये। अगर मैं यहाँ पे कर दूं लेस देन इक्वल, क्या ये इसके, सॉरी यहाँ पे कर देता हूँ, चलो इसी और ऐड देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं एज ना मान लो कर देता हूँ कि 16 है मेरी एज अभी। ओके, अब मैंने यहाँ पे कंडीशन क्या लगाई कि माई एज अगर ग्रेटर देन इक्वल है 18 से तो आप वोट कर सकते हो, अगर नहीं तो नहीं कर सकते। तो अब मैं इसको प्रिंट कराऊं, कमांड वी, तो अब देखो कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा स्क्रीन पर। तो यहाँ पे कुछ भी, क्यों, क्योंकि एज हमारी ग्रेटर देन 18 से नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। ग्रेटर देन 18 से थी, कंडीशन सच हो रही थी तो हमारा ये प्रिंट हो रहा था। अब कंडीशन सच नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि वो 18 से ग्रेटर देन नहीं है, तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। तो ये अब काम कैसे कर रहा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लगाते हैं इफ कीवर्ड। ये काम करता है हमारा अगर, और यहाँ पे आती है हमारी क्या, कंडीशन। ये हमारी क्या होती है, कंडीशन इसमें होती है कि अगर हमारी एज ग्रेटर देन है 18 तो यहाँ पे हमारी कंडीशन चेक की जाती है, एंड इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, हाँ स्कोप बोलते हैं इसको, स्कोप। ठीक है, कि अगर ग्रेट ये वाली जो कंडीशन सच हो जाती तो ये वाला हमारा कोड है, ब्लॉक है, ये वाला रन करता है। इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, एंड इसके अंदर बहुत सारी कंडीशन लिख सकते हैं कि आप वोट कर सकते हो, एंड इसमें दूसरी भी कंडीशन लग सकते हो कि लॉक करा दो, कि आप दूसरी भी लगा सकते हो कि आप 18 के सॉरी हो गए हो, आप वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर दो, या फिर है तो नहीं यार क्या है, वोट दे के आ जाओ। तो भाई हमने शुद्ध हिंदी लिख दी यहाँ पे, अब अपनी अपनी लैंग्वेज लिख दी यहाँ पे। तो ये यार क्या हो गया ये। हाँ, तो अब देखो अगर यहाँ पे एज ग्रेटर देन 18 से हो जाएगी इस वेरिएबल में, तो ये दोनों कंडीशन यहाँ पे जितना भी हम इसके अंदर लिख देंगे, जितनी भी लाइन हम लिख देंगे वो सारी सारी क्या हो जाएंगी, प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करा के देखूं, तो अभी तो हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि इस एज नाम के वेरिएबल अभी ग्रेटर देन एज नहीं है 18 से। अगर मैं यहाँ पे ग्रेटर देन कर दूं, कितना, मान लो कि 30 कर देता हूँ, तो अब हमारा इस कंडीशन में आ जाता है कि हाँ भाई ये ग्रेटर है, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो रही, तो हमारी ये दोनों लाइन प्रिंट हो जाएगी। इस कोड के अंदर ना, इस करली ब्रैकेट के अंदर अगर कंडीशन सच हो रही है और इसके अंदर जितना भी कुछ भी हमने कंस्ट्रक्शन दिए, हेलो वर्ल्ड, कितनी भी लाइन हमने प्रिंट कराई होगी, तो अगर कंडीशन सच हो रही है तो ये सारी सारी प्रिंट हो जाएंगी। तो अब देखो दोनों लाइन प्रिंट होने वाली है क्योंकि कंडीशन सच होने वाली है। तो देखो, यू कैन वोट नाउ, सॉरी आओ आपकी जगह पे आओ कर दिया फिर। तो तो यहाँ पे आप वोट दे सकते हो, आप 18 के हो गए। इस तरह से हम यहाँ पे देख लेना, कोई गलत हो गई हो तो मिस्टेक स्पेलिंग आप देख लेना उसको, तो यहाँ पे हो गई। तो हमारे यहाँ पे तो ये काम कर रही थी इस तरह से। इसको मैं हटा देता हूँ, ज्यादा बड़ी लाइन हो रही है। ओके, तो इस तरह से। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि भाई ये तो हमारे इस तरह से काम कर रहा है, अगर कंडीशन सच नहीं होती है तो उस केस में हमारा कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, अगर मैं चाहता हूं कि भाई कोई कंडीशन सच नहीं हो रही, मान लो कि ये 18 से कम है, तो यहाँ पे कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है, तो उस केसेस में भी हमारा कुछ प्रिंट होना चाहिए कि आप 18 के नहीं हो अभी, आप अभी वेट करो। ठीक है, या फिर आप जब 18 के हो जाओगे, जब अप्लाई करना वोट के लिए, तो ऐसा अगर हम कुछ प्रिंट करा दे तो यूजर को और अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे यहाँ पे यूज की जाती है एल्स वाली कंडीशन, कि अगर कंडीशन सच नहीं होती है, अगर वो 18 का नहीं, तो उसमें कुछ प्रिंट करा दो कि अभी आप वेट करो, अभी आप 18 के नहीं हो। ऐसी कंडीशन के लिए हम यहाँ पे इफ अगर सच होगी कंडीशन तो ये, नहीं तो आप सच नहीं है तो दूसरी कंडीशन प्रिंट करा दो। तो यहाँ पे हम लगाते हैं वो एल्स कीवर्ड। ठीक है, यानी यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या इस कीवर्ड में, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लॉक करा दो कि भाई क्या, यू आर नॉट 18 नाउ, सो यू कांट वोट। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब क्या होगा कि अगर कंडीशन सच हो जाए तो ये वाला ब्लॉक हमारा रन करता है, अगर ये वाली कंडीशन सच नहीं होती तो हमारा ये वाला ब्लॉक रन करेगा। तो इन दोनों कंडीशन में ना
एक ही कंडीशन, एक ही ब्लॉक रन होता है, ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों कभी सच नहीं हो सकते कि भाई 18 से भी नहीं हो सकता कि 18 प्लस हो सकता है, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन ट्रू, ये वाली प्रिंट होगी। अगर 18 प्लस नहीं है तो ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन प्रिंट होती है, ठीक है। ट्रू वाले केसेस में ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी, अगर गलत है तो ये वाली कंडीशन प्रिंट होगी। इस ब्लॉक में, इस ब्लॉक के अंदर जो भी लिखा है यहाँ से यहाँ तक वो वाली हमारी प्रिंट होगी। ओके, तो हमें यहाँ पे अब दोनों कंडीशन में हमारी क्या है, कुछ ना कुछ तो प्रिंट होगा ही होगा स्क्रीन पर। ओके, तो क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे केस लगा दिए दोनों में कि अगर यहाँ पे एज हमारी 13 है तो हमारा यू कैन वोट, ये वाली कंडीशन सच होगी। तो यहाँ पे, तो ये देखो यहाँ पे बोला यू कैन वोट। अगर 18 का नहीं है इस वेरिएबल में, तो यहाँ पे अगर मान लो कि इसको कर लेते हैं 14 का, तो अब ये वाली कंडीशन सच नहीं होगी, तो अब ये वाली कंडीशन सच होगी। तो ये वाली नीचे वाली लाइन, हमारी नीचे वाला कोड है, एल्स वाली कंडीशन में जाएगा अभी। तो यहाँ पे अगर हम कराएं तो अब यहाँ पे दे रहा यू आर नॉट 18 नाउ सो यू कांट वोट, ठीक है। हाँ, स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, इंग्लिश वो देख लेना। ओके, कोई बात नहीं, बट हमने समझ लिया कि कंडीशन हमको किस तरह से लगाई जाती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इफ और एल्स की कंडीशन हमने यहाँ पे देख ली कि किस तरह से काम करती है। ओके भाई, ठीक है। और एक और होता है ना कि इफ एल्स लैडर, तो हमने तो वहां पे देखी थी कि दो ही कंडीशन हो रही थी हमारी, ठीक है। अगर हमारे पास मान लो कि मल्टीपल कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि कैसे, कि हमको बोल दिया जाए कि आपको एक ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना है। ग्रेडिंग सिस्टम मान ले कि जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट है, ओके, जैसे कि उसके मार्क्स है, तो चलो मार्क्स है, तो उसके मार्क्स है ना, मान लो कि 90 से, अगर उसमें ना हमको ग्रेडिंग देना है, उसके मार्क्स है, तो मान लो कि उसके 100 मार्क्स है उसके, ठीक, एक पेपर हुआ उसका 100 मार्क्स का। अब उसके मार्क्स कितने आते हैं, उसके मार्क्स के अकॉर्डिंग उसको क्या ग्रेडिंग देना है हमको। तो वो कैसे देंगे, मान लो कि 90 से 100 के बीच में है तो उसको ए प्लस ग्रेड होना चाहिए। अगर 90 से, सॉरी, 80 से 90 के बीच में आए तो उसको ए ग्रेड देना चाहिए। अगर 70 से 80 के बीच में आना चाहिए तो उसको बी प्लस ग्रेड देना चाहिए। अगर 60 से 70 के बीच में आए तो उसको बी ग्रेड। इस तरह से अगर हमको ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना हो तो यहाँ पे तो मल्टीपल कंडीशंस होगी ना। तो वैसे मल्टीपल कंडीशन के लिए हमको अगर ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट करना तो वो कैसे क्रिएट करें, चलो मैं इसको बता दो, मजा आएगा इसमें, ठीक है। तो हमारे एक प्रोग्राम भी बहुत अच्छा बन जाएगा कि हाँ भाई हमने ग्रेडिंग सिस्टम को बनाना था कि मार्क्स कैसे कैलकुलेट होते हैं। अब आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो वैसा ना मैं इसको स्क्रीन को साइज को छोटा सा कर लेता हूँ, इतना सा। अबे यार ये तो कुछ बड़ा ही हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से, तो सबसे पहले तो मान लेता हूँ कि आप एक स्टूडेंट हो। ओके, आप एक स्टूडेंट हो और आपके मार्क्स आ गए, तो लेट एक मार्क्स नाम का वेरिएबल बना लेता हूँ। ओके, लेट मार्क्स नाम का वेरिएबल, इस मार्क्स नाम के वेरिएबल में मैं क्या देता हूँ, मार्क्स दे देता हूँ। कितने, मान लो कि इसके 78 मार्क्स हैं इसके। ओके, इसमें कितने भी मार्क्स रख सकते हो आप, फिर उसमें आप ग्रेड का और वो प्रोग्राम लिख करके चेक कर सकते हो। ओके, तो अभी मान लेता हूँ कि मैं किसी भी स्टूडेंट के मान लो 78 मार्क्स है, तो मेरे को कंडीशन लगानी है कि 90 से 100 के बीच में होंगे ये मार्क्स, तो उसको क्या ग्रेड देना है, 80 से 90 के बीच में होगा तो उसको क्या ग्रेड देना है। अगर मैं इसको ऐसी कंडीशन प्रोग्राम बनाना है, तो हम यहाँ पे प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, चार्ज नहीं हो रहा आज, मैं क्या हो गया है, चार्ज नहीं हो रहा मैं भाई। हाँ, हो रहा है, हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो अब यहाँ पे हम प्रोग्राम बनाते हैं, तो इसके लिए हम मल्टीपल कंडीशन के लिए लगाते हैं, यहाँ पे इफ लगाएंगे पहले, तो इफ, और यहाँ पे अपना ये वाला इसमें लगा देते हैं अगर मार्क्स। अब यहाँ पे हम कंडीशन बोल रहे हैं सबसे पहले, तो इफ कि मार्क्स ग्रेटर देन है कितने से, ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पे इस तरह से कर लेता हूँ मैं, थोड़ा स्पेस देकर और अच्छा, ग्रेटर देन है या फिर इक्वल है कितने से, मान लो कि हमको लगाना है 90 से, कि 90 से ज्यादा या फिर 90 के इक्वल है। तो और यहाँ पे एक और ऑपरेटर लगा देते हैं, एंड ऑपरेटर। एंड मार्क्स हमारे क्या है, सॉरी, मार्क्स हमारे लेस देन है कितने, 100 से, 100 से लेस देन है, यहाँ पे लेस देन है 100 से। तो उस कंडीशन में अगर हमको क्या प्रिंट कराना है, तो हम यहाँ पे प्रिंट कराना चाहते हैं कि लॉक कर दो भाई इसमें आप क्या, कि ग्रेड दे दो इसको ए प्लस। तो यहाँ पे ना मैं इस तरह से लिखता हूँ, ग्रेड, ग्रेड ए प्रिंट हो जाना चाहिए हमारा, इस पे क्या, ग्रेड ए प्लस। तो ये वाला ग्रेड प्रिंट होगा। अगर इसके मार्क्स कितने 90 से और 100 के बीच में आएंगे तो क्या, ए ग्रेड प्रिंट हो जाएगा। अगर किसी के मार्क्स मान लो कि अगर इसमें मार्क्स क्या है कि 80 से
90 के बीच में, तो उसमें क्या प्रिंट कराना है? तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या होते हैं, एल्स इफ लिखते हैं ना, इफ लिखते हैं एंड यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं कि एल्स इफ में कि हमारे जो मार्क्स है ना, मार्क्स हमारे ग्रेटर देन है इक्वल कितने से, मान लो कि 18 से, 18 या फिर 18 से ज्यादा है, तो उस केस में क्या करना है, एंड फ्री वाला एंड ऑपरेटर लिखते हैं एंड यहाँ पे बोलते हैं कि हमारे लेस देन है कितने, 90 से, कि 80 और 90 के बीच में है, तो उसको क्या प्रिंट कराना, तो यहाँ पे उसको क्या ग्रेड देना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लॉक करा दो भाई अपना कौन सा ग्रेड देना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे ग्रेड देना चाहता हूँ, सॉरी ग्रेड हमने ए प्लस किया था, तो इसको ग्रेड क्या दे दो, बस ए दे दो सिंपल। ओके, यहाँ पे इसको ना स्ट्रिंग में लिखना है, ये तो एरर थ्रो करता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमारा इस कंडीशन में ये वाला प्रिंट होगा। अच्छा, यहाँ पे दोनों, यहाँ पे ना मार्क्स लिखना है, आपको भूलना नहीं है दोनों जगह पे। ओके, तो यहाँ पे मार्क्स लिखना है एंड यहाँ पे कंडीशन 2 लगा रहे हैं, तो यहाँ पे इस तरह से काम करेगा। तो इसको ना मैं कॉपी कर लेता हूँ इसी तरह से, सही लिख रहा हूँ ना मैं, इफ एल्स की कंडीशन, ये ना इफ एल्स होता है, इफ एल्स इफ क्या बोलते हैं, एल्स इफ, ठीक है, यही है, ठीक है, हमारा काम कर रहा है, सही काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे हमारा इसी तरह से, लेकिन अगर मैं भूल जाऊँ, मैं सोच रहा था कि पहले इफ आता है फिर बाद में, इसलिए मैं देख रहा था। ओके, कोई नहीं, हम सही लिख रहे थे। तो अब मैं ना इसको बार बार लिखने की जगह पे क्या कॉपी पेस्ट कर लूंगा, बस क्या ग्रेडिंग बस में चेंज कर दूंगा यहाँ पे, एंड यहाँ पे मार्क्स है बस वो चेंज कर दूंगा, बार बार इतने क्यों लिखने की जरूरत है, मेरे को पता है भाई। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा कमांड बी। तो अब मैं यहाँ देना चाहता हूँ मार्क्स की, यहाँ पे 18 से था, अब मैं इसको क्या कर देता हूँ 70 से देख चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पे 70 से देखो ग्रेटर देन, एंड यहाँ पे क्या 18 से लेस देन देख लो, 18 से लेस देन। ओके, तो यहाँ पे हमारा ग्रेड क्या कर देना, यहाँ पे बी प्लस कर देना, इसमें ग्रेड बी प्लस कर दूंगा इसमें ग्रेड। ओके, एंड इसी तरह से मैं फिर से कॉपी कर लूंगा, और यहाँ पे लो भाई, इसको फिर से मैं कॉपी कर लूंगा, इसमें 70 था, इसमें मैं कर देता हूँ 60 से चेक करो भाई, 60 से ग्रेटर चेक करो, एंड कहां तक चेक करो कि 70 तक चेक करो। ओके, तो इसमें ग्रेड हमारा बी प्लस था, तो इसमें हम दे देंगे क्या, ग्रेड बी हमारा दे देंगे सिंपल। ओके, फिर से एक और देखते रहो जब तक कि हमारा 34 तक नहीं आ जाता, फिर उससे नीचे आ जाए तो उसको फेल कर देना है। इसी तरह से मैं क्या करता हूँ, इसी तरह से मैं क्या कर देता हूँ, इसको 60 था, यहाँ पे कर देता हूँ क्या 50 कर देता हूँ। ओके, एंड यहाँ पे 50 से कितना 60 तक ले जाता हूँ मैं, 60 तक। इसको ग्रेड क्या देना है, हमारा बी था, तो यहाँ पे कर देता है सी प्लस, क्योंकि भाई आपको सी प्लस ग्रेड मिला है। ओके, सी प्लस, एंड इसी तरह से नीचे नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है। तो इसको कर लेता हूँ कि 50 था, इसको कर लेता हूँ मैं 40 से एंड ओ सॉरी 400 तक ले गया मैं, कोई नहीं, हो जाता है। तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं क्या, अरे यार कितना था, 40 से लेना चाहते हैं 50 तक। ओके, तो यहाँ पे 50 कर देंगे, एंड यहाँ पे ग्रेड क्या देना है, इसको सी ग्रेड देना है, बस इसको सिंपल सी ग्रेड देना है। ओके, एंड इसी के बाद एक और कंडीशन लगा देते हैं कि कमांड डी करके, और यहाँ पे ना इसमें कर देते हैं क्या, 40 से लगा देते हैं इसमें, फिर 40 से तो लगाए थे, इसमें लगा देते हैं हम 34 से, कि 34 है या फिर इक्वल है। अब यहाँ पे 34 है या फिर कितने हमारे कहां तक जाते हैं, 40 तक जाते हैं, सॉरी ये सही कर रहे हैं, हम सही कर रहे हैं, 40 तक जा रहे हैं हम, तो इसमें ग्रेड देना है कि आपको डी ग्रेड देना है, डी ग्रेड देना है। ओके, तो यहाँ पे हो गया। अगर हमारे मार्क्स आ जाते हैं, मान लो कि अब तो यहाँ पे 34 से हमारे 34 है या फिर 34 से ग्रेटर देन है, तो और 40 के बीच में, तो उसको क्या ग्रेड देना। अगर 34 से कम हो जाते हैं, 33 हो जाते हैं, तो फेल करा देना भाई इसको। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे ना ग्रेटर देन कर देते हैं, ग्रेटर देन इक्वल, मान लो कि इसको ना एक ही कर देते हैं, मान लो कि 1, कि 1 से ज्यादा है, और लेस देन है कितने, लेस देन है 33, लेस देन है कितने 33, कि 33 से कम है, या फिर लेस देन 34, यहाँ पे ना 34 से कम कर देते हैं, ग्रेटर देन 34 कर देते हैं यहाँ पे, कि हमारे 34 से अगर कम है और 1 से ज्यादा है, तो भाई इसमें क्या कराना है भाई, आप इसको प्रिंट करा दो कि भाई आप फेल हो। तो यहाँ पे मैं फेल करा सकता हूँ, बस फेल। अब हमारा प्रोग्राम एकदम सही से लिख गया। अब इसको रन करके देखें, हमने कंडीशन तो हमारा क्या थी कि हमारे मार्क्स नाम के वेरिएबल में क्या है 78 है, तो 78 किस कैटेगरी में आता है, तो 78 आता है हमारा 70 से लेकर के 80 के बीच में। तो यहाँ पे ग्रेड बी प्लस इसको प्रिंट होना चाहिए, करें प्रिंट।
चलो भाई प्रोग्राम लिख लिया, सही लिखा होगा तो देखते हैं प्रिंट हो जाएगा, नहीं तो एरर आएगा। ठीक है, तो कमांड भी कर लेते। ओ माय गॉड, ले सबसे पहले तो हमने यहीं पे लिख दिया गलत, पूरा प्रोग्राम ही हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। मैं सोच रहा था कि वो वाली फाइल का नाम होगा तो वही मैं पेस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे फाइल कैसे लिखते हैं, नोड, सॉरी इस तरह से, कोड नहीं भाई, नोड, नोड क्या स्क्रिप्ट का नाम, स्क्रिप्ट डॉट जेएस नाम है। तो अब देखो यहाँ पे बी प्लस हमारा क्रिएट प्रिंट हो रहा है, सही चल रहा हमारा प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ मार्क्स से इसके, मान लो कि इस मार्क्स नाम के वेरिएबल मान लो कि इसके 95 मार्क्स है, तो 95 की कौन सी कंडीशन में लिखे हुए हैं कि 90 से और 100 के बीच में आएगा तो यहाँ पे ग्रेड ए मिलना चाहिए। तो अब इसको ग्रेड ए प्लस हमारा प्रिंट होना चाहिए। अबे यार फिर से ये हो गया, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हमने प्रोग्राम अच्छा बनाया है तो थोड़ा सा तो लगता है। लो अब नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ पे ए प्लस ग्रेड हमारे यहाँ पे मिल रहा है। इसी तरह से आप यहाँ पे कितने ही मार्क्स कर लो, मान लो कि इसको मैंने दे दिए 32 मार्क्स, तो 32 मार्क्स की कंडीशन में हमने क्या लिखा था, 31 से लेकर के अगर 33 से कम है तो उस कंडीशन में क्या फेल कराना, तो उसके 32 दे दिए, तो इस वाली कंडीशन में आता तो इसमें क्या होगा, फेल प्रिंट होना चाहिए आंसर। तो देखो यहाँ पे फेल। तो इस तरह से हमने अपना ग्रेडिंग सिस्टम है ये क्रिएट कर लिया है। तो इस तरह से ग्रेडिंग सिस्टम बनाया जाता है। ओके, तो हमने यहाँ पे ये भी चीजें सीख ली हैं कैसे ग्रेडिंग सिस्टम क्रिएट किया है। तो इफ एल्स की कंडीशन से। ओके, एंड एक और होता है नेस्टेड इफ, कि इफ के अंदर एक इफ हो जाता है। जैसे कि अभी हमने देखा था कि मान लो कि अगर कोई, हाँ हमको चेक करना हो कि कोई मूवी देखने जा रहा है, तो वहां पे क्या कंडीशन चेक की जाती है कि पहले तो 18 का होना चाहिए, कि 18 का होगा जब ही आपकी उसके थिएटर के अंदर एंट्री अलाउ होगी। तो अगर 18 का नहीं है तो थिएटर से बाहर ही निकाल दो उसको, भाई आप मूवी देख ही नहीं सकते। अगर 18 से ज्यादा है तो फिर बोला जाएगा कि भाई अब 18 प्लस हो तो आपकी एंट्री हो जाएगी। फिर वहां पे एक और कंडीशन चेक की जाएगी कि आपको मूवी की टिकट है आपके पास, तो ये आप उसमें हॉल के अंदर जा पाओगे। तो यहाँ पे क्या दो कंडीशन होगी, पहले तो 18 की कंडीशन चेक की जाएगी कि 18 है तो आप अंदर जाओगे, अगर नहीं हो तो पहली बार किया जाएगा, अगर आप 18 के हो तो आपको अंदर कर दिया। फिर देखा जाएगा कि भाई आप उसके उसमें क्या बोलते हैं हॉल में आप जा नहीं सकते, क्यों, क्योंकि आपके पास टिकट नहीं है, टिकट भी होगी तो ये आपके पास, ये आपकी कंडीशन के अंदर कंडीशन होगी। तो इस तरह से कंडीशन हम जैसे कैसे लगा सकते हैं, तो इसको हम लगाते हैं कैसे, इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ। ओके, आप देख लेना इसको। अरे यार क्या हो गया, ये रहा ना, यहाँ तक है ना, हाँ चलो, कोड आपको नीचे मिल जाएगा, आप वहां से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। अब मान लो कि आपको लेट, मान लो कि एक तो एज नाम का वेरिएबल बनाते हैं, लेट एज नाम का वेरिएबल। ओके, एंड इसमें दे दी हमारी कितनी एज, हमारी 20 एज कर दी, 23 है, चलो ओके। एंड फिर एक और बना ले लेट 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 क्या टिकट, एक टिकट नाम का वेरिएबल बना लिया। इसमें टिकट है आपके पास, हाँ भाई है, तो इसमें वैल्यू डाल देते हैं ट्रू, सॉरी ट्रू, कि हाँ भाई हमारे पास टिकट है, हम 18 प्लस भी है। तो हमारी कंडीशन अब दोनों सच है यहाँ पे हमारे पास। तो अब हम मूवी देखने चले जाने चाहिए भाई। तो कैसे जाएंगे, चलो करते हैं। यहाँ पे वो लगा दो ना यार, टर्मिनल सेमीकोलन, जब ही तो नहीं वगैरह दे देगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन के अंदर कंडीशन लगाने वाले हैं, कंडीशन इनसाइड कंडीशन। ओके, नेस्टेड इफ की बात करेंगे तो अब यहाँ पे हम दो कंडीशन लगाते हैं। इफ इफ एज ग्रेटर देन इक्वल है कितनी, 18 से, तो प्रिंट करा दो क्या, कि कंसोल डॉट लॉक कर दो, कि भाई तुम लॉक कर दो, क्या लॉक कर देना भाई, क्या लॉक कर दो, यू आर एलिजिबल फॉर वॉच मूवी। अरे यार कैसे लिखते हैं, फॉर मूवी कर देता हूँ भाई, कोई बात नहीं, आप मूवी के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगी। ओके, अगर इसके अंदर भी मेरे को चेक करनी है कि आप 18 प्लस हो, ओ सॉरी 10 कर दिया मैंने, यहाँ पे 18 होना चाहिए, कोई बात नहीं। अगर आप 18 प्लस हो तो आप मूवी देखने के लिए एलिजिबल हो। अगर 18 के हो तो इसके अंदर एक और कंडीशन चेक होनी चाहिए कि अगर आप 18 के तो हो, लेकिन क्या, कि आपके पास टिकट भी होनी चाहिए। तो इस कंडीशन के अंदर भी हम कंडीशन लिख सकते हैं कैसे, तो ये वाली तो कंडीशन सच होगी, एंड इसके अंदर हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि
यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, क्या बोलते हैं इसको, कंडीशन तो ये चल रही, तो यू आर एलिजिबल फॉर, एंड यहाँ पे एक और इफ कंडीशन लगा सकते हैं कि इफ, पे इफ, अगर ये वाली कंडीशन तो सच है तो आप वोट के लिए एलिजिबल हो। यार यहाँ पे नहीं होगा ये, तो आप ये वाली कंडीशन एलिजिबल हो, यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ पे होगा ये। तो यहाँ पे चेक किया जाएगा क्या, कि इफ एक और कंडीशन लगा दो, इफ की जो टिकट है ना वो ट्रू होनी चाहिए, कि आपके पास टिकट होनी चाहिए जब भी आप एंटर कर पाओगे। इफ टिकट क्या है, अगर हमारी इक्वल टू क्या हो जाए ट्रू, कि अगर आपके पास टिकट है तो यहाँ पे प्रिंट करा दो क्या प्रिंट करा दो कि, सॉरी कंसोल लॉक कराएंगे, लॉक कराएंगे क्या, कि क्या बोलते हैं, आप अब मूवी भी देख सकते हो। अगर नहीं होता है तो इस केस में हम यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन लगा दी जाएगी, तो यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं एल्स, अगर आपके पास टिकट नहीं है तो इस कंडीशन में आएगा तो क्या करेगा कि लॉक करा दिया जाएगा, क्या आपका क्या है, यू कांट वॉच मूवी, कि अगर आपके पास टिकट नहीं है तो आप मूवी नहीं देख सकते, ओनली यू कैन एंटर द पीवीआर। बस आपके पास दो कंडीशन हो गए, ठीक है, तो आप एंटर कर सकते हैं। एंड अगर हमारी ये वाली कंडीशन तो होगी, अगर यहाँ पे ये कंडीशन सच नहीं होती तो हम यहाँ पे इसमें भी एल्स कर सकते हैं, एल्स में इसमें दे सकते हैं कि अगर आप 18 के नहीं हो तो आप पहले ही बाहर कर दिए जाओ, अंदर जाओ ही नहीं, ठीक है, मेरा आ गया क्या, कि लॉक करा दो भाई पहले ही आप, सॉरी, कि लॉक करा दो कि आप 18 प्लस नहीं हो तो आप एंट्री नहीं ले सकते पीवीआर में। ओके, अब इसको हम प्रोग्राम को रन करें कमांड जी से, तो अब क्या देखा है, हमने गलत लिख दिया क्या, कंडीशन देखते हैं कैसे होता है, कि इफ, हाँ भाई सही है, इफ के अंदर इफ, भाई हमने गलती कर दी क्या कहीं पे भी, रुक जाओ मैं देखता हूँ इसको, थोड़ा सा कहाँ पे गलती होगी हमारी, चेक करना पड़ेगा भाई गलती कहाँ पे हो गई है, इसको थोड़ा सा मैं देखता हूँ भाई कैसे कहाँ पे गलती की हमने। ठीक है भाई, इफ एज, ओ माय गॉड, हमने एज नाम का वेरिएबल में ए दे रखा है, भाई मेरे को ये पहले ध्यान में नहीं आया, अब आप देखो अब सही होगा, हमारी पहली गलती यहीं पे पकड़ी गई भाई। तो अब देखो, अब यहाँ पे हमारी कंडीशन, आप अब मूवी भी देख सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर मूवी, अब दोनों कंडीशन सच हो रही हैं, कि भाई हमारी पहली तो कंडीशन सच हो रही है कि आप मूवी देख सकते हो, यहाँ पे ना मूवी भी देख सकते हो, नहीं आप मूवी देख सकते हो, अरे क्या हो गया यार, इसको मैं ना थोड़ा अच्छे से कर सकता हूँ ना, कि आप मूवी देख सकते हो, यू आर एलिजिबल फॉर मूवी, एंड ये वाली कंडीशन, तो यहाँ पे कर सकता हूँ आपके पास दोनों चीज है, आप 18 के भी हो, आप एलिजिबल हो मूवी के लिए, तो यहाँ पे हमारी दोनों कंडीशन चेक हो रही है, देखो 18 प्लस हो, हाँ भाई 18 प्लस है, एज हमारी 18 प्लस है, तो हमारी 18 प्लस में क्या प्रिंट होगा, कि इस वाली में अब आप मूवी देख सकते हो, कि आप 18 के प्लस आ गए, ठीक है, एंड इसके अंदर आपकी टिकट भी है, तो आपके पास टिकट वाले के लिए यू कैन वॉच मूवी, तो टिकट वाले के लिए, सॉरी 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 क्या बोल रहा था मैं, यू आर एलिजिबल फॉर मूवी, यार मैं खुद कंफ्यूज हो गया इसमें कैसे करना है, देखो सब समझाता हूँ मैं आपको, एंड को फ्रेश करके देखो, सबसे पहले हमने एक कंडीशन लगाई, सबसे पहले कंडीशन चेक होगी कि हमारी 18 प्लस हो तो हमारी ये वाला ब्लॉक रन होगा,
तो हमारे इस वाले केस में आ जाएगा कि ये वाली हमारी कंडीशन कि यू आर एलिजिबल फॉर मूवी। ठीक है, अगर आप 18 प्लस हो गई इसमें एज तो हमारी ये वाली कंडीशन सच हो जाती है। ठीक है, एंड इसके अंदर एक और कंडीशन चेक की जाती है कि इफ अगर 18 प्लस तो आप अंदर आ जाओगे। ठीक है, एंड फिर इसके बाद एक और कंडीशन चेक की जाती है कि अगर आपके पास टिकट ट्रू है आपके पास आपकी टिकट, तो यहाँ पे फिर ये वाली भी कंडीशन सच हो जाती है। यहाँ पे आप मूवी अब देख सकते हो, आप दोनों चीज कर सकते हो क्योंकि आप 18 प्लस भी हो, आप एंट्री ले लोगे एंड आपके पास टिकट भी है तो आप मूवी भी देख सकते हो। अगर मान लो कि इसके पास कि ये 18 प्लस तो है, इसके पास मान लो कि टिकट नहीं है, इसके पास टिकट नहीं है, तो इसको टिकट कर देता हूँ फॉल्स। तो यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स। तो आप 18 प्लस तो हो लेकिन आपके पास टिकट नहीं है, तो अब देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। मानवी देखो, यू कांट वॉच मूवी, यू आर एलिजिबल फॉर मूवी। आप मूवी के लिए एलिजिबल हो देखने के लिए, बट आपके पास टिकट नहीं है। तो यहाँ पे हमारी ये वाली कंडीशन इस तरह से काम कर रही होती है। मान लो कि अगर एज नहीं है तो हमारा पहले ही बाहर कर दिया जाएगा इसको। मान लो कि आप 12 साल के हो, 12 साल के हो, तो आपके अंदर अब जाने ही नहीं दिया जाएगा। तो अब देखो, और यहाँ पे कोई भी कंडीशन, एक ही कंडीशन सच होगी। देखो, आप 18 प्लस नहीं हो तो एंट्री नहीं ले सकते। क्यों? देखा, इस तरह से काम कर रहा होता है हमारा प्रोग्राम। एल्स के अंदर एल्स लगा दिया हमने, इफ एल्स के अंदर इफ एल्स लगा दिया। इस तरह से हमारा काम कर रहा होता है। एल्स इनसाइड एल्स, क्लियर। चलो, इस तरह से हमने यहाँ पे इफ एल्स की कंडीशन तो देख ली। इस तरह से आप बहुत सारी कंडीशन लगा सकते हो। आपको जैसी भी कंडीशन लग रही है ना, अब वैसी फिट करो अलग अलग तरीके से। ठीक है, कि आज मैं संडे है तो मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा, ऐसी कंडीशन लगा दो। कुछ भी कुछ उस स्क्रीन पे प्रिंट होना चाहिए, भाई आज मेरे को कॉलेज नहीं जाना, आज संडे है, ऐसी कुछ बनाओ। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल ले लो, कोई सी अपनी मर्जी से लगाओ उसमें। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे एक एंट्री था, अलाउ हो गया, रिक्वायर्ड। इस तरह से बहुत सारी कंडीशन हो सकती है। एंड ये वाला सुबह केस वाला हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में। एंड अब आते हैं हम लूप्स पे कि लूप्स किस तरह से काम करते हैं एंड किस लिए हमारे ये लूप्स किए जाते हैं। तो मैं आपको एक क्या दूं, एक प्रॉब्लम दूं चलो सॉल्व करने के लिए। कि मान लो कि आपको मैं बोलता हूँ कि भाई आप ना 1 से लेकर के 10 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ स्क्रीन पे, कि 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट करके दिखाओ। तो कैसे प्रिंट करोगे? भाई सिंपल है, कंसोल डॉट कर देंगे, कंसोल डॉट लॉग 1 कर दो प्रिंट, एंड इसको कॉपी पेस्ट कर दो 10 बार, नंबर चेंज कर दो, 2 कर दो, 3 कर दो, 3 4 कर दो, 5 कर दो, 6, इस तरह से कर दो, प्रिंट हो जाएगा। चलो मैंने बोला चलो कर दिया मैंने। ठीक है, अगर मैं बोल दूं कि आपको 100 टाइम काउंटिंग प्रिंट करानी है तो कैसे करोगे? फिर से वही कॉपी पेस्ट करो, चेंज करते रहो। चलो हो गया, वो भी कर दिया आपने। फिर मैं बोलता हूँ भाई तो 10,000 टाइम बार प्रिंट करा, तो बोलेगा भाई अब यार नहीं हो पाएगा, टाइम लगेगा यार। तो इसके लिए ना हमारे यूज किए जाते हैं कि लूप्स के लिए, कि अगर कोई भी चीज मल्टी टाइम अगर कोई चीज करानी हमको, ठीक है, मल्टीपल टाइम चीज करानी, तो उसके लिए हम लूप लगा देते हैं। तो लूप हमारा उसको सेकंडों में कर देगा। कैसे दिखाऊं मैं आपको? देखो, मेरे को मान लो कि 10,000 तक काउंटिंग प्रिंट करानी, तो मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ फॉर, एंड यहाँ पे बता देता हूँ लेट आई हमारा कहां से स्टार्ट होना चाहिए, हमारी काउंटिंग प्रिंट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, कि हमारी काउंटिंग प्रिंट होनी चाहिए मान लो कि 1 से एंड कहां तक जानी चाहिए, लेस देन इक्वल कहां तक नहीं होता, 10,000। ठीक है, एंड आई प्लस प्लस कर दो एंड कंसोल डॉट लॉग कर दो। यहाँ पे कर देता हूँ आई लेस देन इक्वल, हाँ, एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दो, लॉक करा दो क्या, आई को। अब देखना स्क्रीन पर 10,000 टाइम क्या मेरा काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगी। प्रिंट करूं, प्रिंट करो भाई, प्रिंट करो। ये तो ये देखो 10,000 टाइम यहाँ पे काउंटिंग प्रिंट हो रही है, ये देखो यहाँ पे हो रही है, ये लो लो भाई 10,000 टाइम प्रिंट हो गई। भाई मैंने कुछ किया क्या? यहाँ पे ये देखो 10,000 टाइम प्रिंट हो गई भाई काउंटिंग। इस तरह से मैं चुटकियों में कर सकता हूँ एक लूप लगा करके। अगर मेरे को 2 का भी टेबल प्रिंट कराना हो ना, किसी का भी टेबल मैं प्रिंट करा सकता हूँ। मान लो कि अगर मेरे को 10 का टेबल प्रिंट कराना है, तो 10 का टेबल प्रिंट करा, अगर मान लो कि मेरे को 19 का टेबल नहीं आता, ठीक है, तो मैं कैसे प्रिंट करा सकता हूँ? तो यहाँ पे ना, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाई कर दो भाई। यहाँ पे मान लो कि 19 का टेबल मेरे को नहीं आता, तो मैं 90 का टेबल यूं प्रिंट करा सकता हूँ। कैसे? देखो कंडीशन लगा सकता हूँ मैं। ये देखो 19 का टेबल प्रिंट हो गया। आपको थोड़ा ऊपर करके दिखाऊं, मैंने क्या किया, बस यहाँ पे मैंने 19 लिख दिया, और यहाँ पे देखो 19 का टेबल 19, 38, 57, ये देखो 91, 90 पे 19 का टेबल भी। अगर मेरे को 9 का टेबल प्रिंट कराना हो 12 का, तो ये देखो 12 का भी टेबल यहाँ पे मैं प्रिंट करा सकता हूँ। ये होती है एक लूप की पावर। देख रहे हो ना, 12 का टेबल भी प्रिंट हो गया,
मैं कुछ भी चीज करा सकता हूँ लूप से। अगर कोई मल्टीपल टाइम मेरे को करानी है तो यहाँ पे इस तरह से हमारे ये लूप किए जाते हैं यूज, कि अगर कोई मल्टी टाइम अगर कोई हमको काम कराना तो उसके लिए हम लूप यूज कर ले। तो यहाँ पे इस तरह से काम करते हैं। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि ये लूप काम कैसे कर रहा है। हाँ भाई, आई क्या होता है, ये ग्रेटर देन 10 आई प्लस प्लस, ये क्या है भाई, इसको समझाओ पहले। क्या है ये, कैसे काम कर रहा है ये, इसको समझाओ। चलो समझाता हूँ। देखो, सबसे पहले ना यहाँ पे हमने जो लिखा है ना, मैं थोड़ा जूम कर लूँ ना, मैं इसको ना चलो वहां पे ले लेता हूँ, आपको ना ट्राई रन करके दिखाता हूँ। कमांड सी कर लेता हूँ एंड यहाँ पे ना, हाँ यहाँ पे ले लेता हूँ, अब आपको समझ में आएगा। ओके, तो यहाँ पे लैंग्वेज है ना, मैं इसको ले लेता हूँ, ये वाली लैंग्वेज फॉन्ट अच्छी लगेगी थोड़ी। देखो, अरे यार मैं इसको ना इस वाली लैंग्वेज में ले लेता हूँ। ओके, चलो भाई ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे काम कैसे कर रहा है, यहाँ पे मैं एक ना, मैं इसमें ले रहा हूँ लेजर पॉइंटर। ओके, तो अब देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखते हैं फॉर लूप को लगाने के लिए। हमारे लूप्स होते हैं ना, 3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप। ओके, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले हम यूज कर रहे हैं फॉर लूप को। ओके, तो सबसे पहले हम लिखते हैं अपना लूप चलाने के लिए यहाँ पे फॉर, कि हम यहाँ पे फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं एंड यहाँ पे बताते हैं कि हमारा लूप कहाँ से होगा। यहाँ पे हम इसको इनिशियलाइज करते हैं इस जगह से, लेट आई इक्वल टू 1, कि हमारा लूप क्या है 1 से स्टार्ट होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनिशियलाइज कर दिया इसको, क्या डिक्लेयर कर दिया हमने कि हमारा जो लूप है ना, आई हमारा 1 से स्टार्ट होएगा। ओके, एंड यहाँ पे हमारा इनिशियलाइज कंडीशन होती है हमारी ये वाली, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ पे सेमीकोलन लगा देते हैं। ओके, एंड फिर यहाँ से आई लेस देन 10, कि आई में हमारी वैल्यू कितनी थी 1, तो हम यहाँ पे आई को बोल रहे हैं कि आई लेस देन 10, कि मतलब कि जो हमारा लूप है ना 10 टाइम तक चलेगा। मतलब कि हमारा यहाँ पे 1 से, और यहाँ पे हमारी कंडीशन बता रहे हैं कि हमारे जो लूप है 10 टाइम तक चलाओ, 1 2 3 4, इस तरह से 10 टाइम तक चलाओ हमारी लूप को। एंड यहाँ पे बोल रहे हैं आई प्लस प्लस, कि जो हमारा 10 टाइम तक चल रहा है ना, उसको हर बार क्या प्लस प्लस करते जाओ उसमें, जैसे कि 1 प्रिंट हो गया, ठीक है। एंड फिर दूसरी वाली में जाओ 2 पे, उसमें प्लस प्लस 1 कर दो, 1 हो गया, फिर उसमें प्लस 1 कर दो 2 पे, प्लस 1 कर दो 3 हो जाएगा, एंड प्लस 1 कर दो 3 पे 4 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो 4 पे 5 हो जाएगा, प्लस 1 कर दो 5 पे 6 हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे प्लस प्लस करा रहे हैं। यहाँ पे हमारी क्या होती है इसकी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, इसको हम इंक्रीमेंट करते जाओ हर बार, उसमें क्या इंक्रीमेंट कर जाओ। किलर हमने क्या देखा था, प्लस प्लस 1 का क्या होता है, प्लस प्लस 2 बार प्लस प्लस है, तो मान लो कि एक तो हमारा प्लस का होता है, एक वाला प्लस क्या होता है, एक बार टाइम प्लस करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, एक बार हर बार प्लस 1 करते जाओ यहाँ पे हमारे लूप में। एंड यहाँ पे हमारा क्या करना है, यहाँ पे लिखते हैं अपनी कंडीशन की हमको प्रिंट क्या कराना है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारे लूप के अंदर प्रिंट क्या होएगा इसके अंदर, तो यहाँ पे आई को लिख रहे हैं, तो आई हमारी कितना था 1, तो हर बार जाएगा आई लेस देन 10 टाइम तक चलेगा, तो हमारा 1 2 3 4 यहाँ पे इस तरह है कि 10 टाइम तक चलेगा। एंड यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 12 से, जैसे 1 आएगा, देखो देखो मैं इसको कैसे कर रहा था, हाँ ये रहा 1 आ गया, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा 12 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 12 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 12 ये आंसर आ जाएगा, ठीक। एंड फिर जाएगा हमारा 2 पे, एक बार यहाँ से चल जाएगा लूप हमारा, यहाँ से एक बार लूप चल जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे देखेगा कि 1 लेस देन 10 है, हाँ भाई 10 है, तो यहाँ पे क्या कर दो 1 इस तरह से कर दो 12, सॉरी यहाँ पे 2 पे आ जाएगा हमारा प्लस होके, तो यहाँ पे कर दो 24, यहाँ पे 24, ठीक है। अब हमारा ना इस वाली कंडीशन में फिर दोबारा नहीं आएगा, लेट 1 वाली कंडीशन पे यहाँ पे दोबारा नहीं आएगा, क्यों, यहाँ से तो हमारा चला गया 1 से, फिर आएगा हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस प्लस, तो प्लस 2 को देखेगा क्योंकि हमारे जो प्लस 2 है ना, उसमें एक हम प्लस कर रहे हैं, ठीक है, हमने प्लस 2 में एक हमने ऐड कर दिया, सॉरी 1 में हमने एक ऐड कर दिया। एंड अब देखने की हमारा जो 2 हो गया ना, वो 2 हमारा लेस देन इक्वल है क्या 10 से, कि हमारा जो 2 है वो लेस देन है क्या 10 से, हाँ भाई है, कंडीशन सच हो गई। तो फिर से यहाँ पे क्या कर दो कि आई को अपडेट कर दो एंड मल्टीप्लाई कर दो 12 से। देखो यार मैं इसको ना आपको समझाता हूँ कैसे। मैं आपको फिर से इसको लिख के दिखाता हूँ कैसे होगा। हाँ मैं आपको फिर से लिख के दिखाता हूँ, ऑरेंज कलर में, ब्लू कलर में ले लेता है यहाँ पे। हमारा ये था, इस तरह से काम करता होता है। हमारा एक बार लूप चलेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, इसको ना मैं थोड़ा सा इसको, हाँ ये ना, चलो क्या करता हूँ इसको, चलो मैं करता हूँ, चलो ये इसी तरह से देता हूँ। कि हमारा एक बार हमारा यहाँ पे लूप स्टार्ट होता है, यहाँ पे मैं इसको कर लेता हूँ रेड, कि हमारे यहाँ पे क्या है, एक बार हमारा लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ओके, तो हमारा लूप कहाँ तक जा रहा है,
तो यहाँ पे हमारे इनिशियलाइज कर दिया हमने अपने लूप को एंड कहाँ तक चला रहे हैं 10 टाइम तक चला रहे हैं, उसमें हर बार एक प्लस प्लस करते जा रहे हैं एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करा दे रहे हैं हमने लूप को कि हमारा लूप कब तक चलना चाहिए। ओके एंड यहाँ पे ना मैं इस 12 को हटा देता हूँ अभी के लिए, कंफ्यूज कर रहा होगा तो ये आई को हम हर बार आई को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे उसके अंदर हम बता रहे हैं कि लूप के अंदर क्या प्रिंट होना चाहिए एंड फिर हमारे यहाँ पे कंडीशन यहाँ पे 2 हो जाएगा हमारा प्रिंट, ठीक है 1 से चला गया हमारा। अब यहाँ पे 1 वाली इस वाली कंडीशन में इनिशियलाइज वाली पे कभी नहीं आएगा हमारा लूप। अब क्या जाएगा, अब सिर्फ यहाँ पे आएगा हमारा लूप इस वाली कंडीशन 2 हो जाएगा हमारा प्लस होके 1। तो यहाँ पे देखेगा कि 2 कि क्या 2 इसके लेस देन है क्या, क्या बोलते हैं यार इसको लूप का, हाँ इसको ना मैं यहाँ पे, हाँ ये रहा ना लेजर पॉइंटर, यहाँ पे 2 को देखेगा क्या 2 हमारा लेस देन इक्वल 10 है, हाँ भाई 10 है, तो हमारा प्रिंट करा देगा इस वाली कंडीशन में 3 को, सॉरी 2 को। फिर जाएगा हमारा प्लस प्लस हो जाएगा 1 कि प्लस कर दो उसमें 1, 2 में प्लस कर दो 1, तो 1 में प्लस कर दिया तो कितना होगा 3। तो फिर 3 को देखेगा इसमें आकर के कि क्या 3 हमारा लेस देन है इक्वल है 10 से, हाँ भाई है। इसी तरह से 10 टाइम तक चेक करेगा हर बार कंडीशन, 3 को देखेगा कि 3 है, 4 को देखेगा इसी तरह से प्लस होकर के 4, 5 को देखेगा, 6 को देखेगा, 7 को, 10, 8 को, 9 को कि 9 हमारा लेस देन 10 है, हाँ भाई है। फिर आ जाएगा हमारा क्या 10 पे, तो 10 पे कंडीशन देखा जाएगा कि 10 पे ऐसे ही प्लस प्लस हो जाएगा कि 10 लेस देन तो है नहीं हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेगा 10 लेस देन इक्वल कि हमारा लेस देन तो है नहीं 10, क्योंकि 10 से 10 लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल है, तो यहाँ पे 10 को यहाँ पे प्रिंट करा देगा, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारा प्लस हो जाएगा उसमें 11, तो 11 जैसे प्लस हो जाएगा तो अब यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी कि हमारा लेस जो इक्वल हो गया ना, सॉरी एक प्लस हो गया ना 10 में तो 11 बन गया। तो अब यहाँ पे कंडीशन में चेक किया जाएगा कि हमारा 10 हुआ ना कि लेस देन है इक्वल है 10 से, सॉरी 11 जो हो गया हमारा, कि यहाँ पे चेक किया जाएगा कि जो 11 हुआ ना हमारा लेस देन है या फिर इक्वल है 10 से, लेस देन भी नहीं इक्वल भी नहीं, तो हमारा लूप यहाँ पे क्या एंड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कंडीशन के इसमें अकॉर्डिंग नहीं आता है, 10 हमारा ज्यादा हो गया तो हमारा यहाँ पे लूप क्या एंड हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। सबसे पहले क्या आता है हमारे लूप में, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कंडीशन, अपने लूप को इनिशियलाइज करते हैं एंड यहाँ पे क्या करते हैं हम अपने लूप कंडीशन बताते हैं कि हमारा लूप कहाँ तक चलेगा कब तक चलेगा एंड यहाँ पे उसमें हर बार प्लस प्लस करते जाओ एंड यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हमारी इस कंडीशन के अंदर यहाँ से जो ब्लॉक है ना यहाँ से लेकर के यहाँ तक इस ब्लॉक के अंदर हम बता दें कि हमारी कंडीशन में क्या प्रिंट होगा। ओके समझ में आ गया, हाँ भाई समझ में आ गया। तो इस तरह से हमारा ये लूप है काम कर रहा होता है। यहाँ पे हर बार अगर हमको 10 तक प्रिंट कराना हो तो हम यहाँ पे हम 10 तक भी प्रिंट करा सकते हैं। ओ माय गॉड, हमने फिर से ये करा दिया। हमको लिखना था नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, बट कोई नहीं भाई, प्रिंट करो यार। चलो मैं लिख ही देता हूँ यार ये, ठीक है। तो क्या होगा नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये देखो क्या हो गया भाई, अच्छा मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया, मल्टीप्लाई होगा नहीं, ओके। तो सिंगल मल्टीप्लाई लगाया हमने इसलिए नहीं एरर दे दिया। मैं फिर से कर देता हूँ पहले, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ओके। लो देखो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। क्यों, इसी तरह से हर बार 11 गया होगा तो 11 पे हमारा लूप आउट हो गया होगा, बाहर हो गया होगा अगर 11 प्रिंट हो, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन बताई कि हमारा लूप 10 टाइम तक ही चलना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हमारी ये कंडीशन सच हो। इसी तरह से होता है हमारा एक वाइल लूप। वाइल लूप में क्या होता है कि हमने जैसे इस तरह से लिखा था ना कि पहले इनिशियलाइज कर रहे थे हम यहाँ पे एंड फिर यहाँ पे कंडीशन बता रहे थे एंड यहाँ पे अपडेशन कर रहे थे, लेकिन वाइल लूप में क्या होता है कि पहले हमको इनिशियलाइज करना होता है बाहर, जैसे कि मैं इसको ना क्या कर देता हूँ कमेंट कर देता हूँ, ओके। तो वाइल लूप कैसे काम करता है, तो वाइल लूप हमारा काम किया जाता है कैसे, यहाँ पे लिखते हैं हम लेट, पहले तो हम इनिशियलाइज कर लेते हैं कि लेट हमारा आई, आई हमारा कहाँ से चलेगा, आई का मतलब होता है आइटरेटर, ठीक है। तो यहाँ पे आई को कंफ्यूजन नहीं होना, आई की यहाँ पे हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। आई की जगह पे मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ इसमें, ओके। तो यहाँ पे जैसे कि अगर मैं आई को स्टार्ट कराना चाहूँ, लेकिन आई सबसे ज्यादा यूज होता है तो आप आई रखो, ठीक है। ताकि आपको और आगे प्रॉब्लम में भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे आई आइटरेटर होता है, ठीक है। कि हमने बोलना है कि आइटरेटर हमारा कब तक चलेगा, तो हमारे यहाँ पे इनिशियलाइज कर दिया कि आई की वैल्यू हमारी मान लो कि 1 है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम कंडीशन लगाते हैं वाइल लूप में कि वाइल हमारा कब तक चलेगा, यहाँ पे हम बता रहे हैं कि लेस देन इक्वल 10 तक, कि हमारा लूप क्या 10 टाइम तक चलेगा एंड इसके अंदर हम बताते हैं अपनी कंडीशन की इस कंडीशन के अंदर हमको प्रिंट क्या कराना है। तो मैं यहाँ पे लॉक कराना चाहता हूँ क्या आई को ही, ठीक है। एंड यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं अपना आई प्लस प्लस कर देते हैं, आई को हर बार प्लस कर रहे होते हैं। तो इस तरह से हमारा क्या है, सॉरी यहाँ पे आई नहीं लिखा मैंने, इस तरह से कंडीशन दे रहा था
एंड यहाँ पे अब देखो हमारा इस तरह से काम कर रहा होता है व्हाइल लूप। जो हम व्हाइल लूप से काम कर सकते हैं, हम फॉर लूप से भी कर सकते हैं, जो फॉर लूप से कर सकते हैं उसको व्हाइल लूप से भी हम कर सकते हैं, एंड डू व्हाइल लूप से भी हम वो काम कर सकते हैं। तो सारे लूप इस एक ही तरह से काम कर रहे होते हैं, बस इनका लिखने का सिंटैक्स कोई बाहर लिखा जा रहा है, कोई भीतर लिखा जा रहा है, बस इस तरह से काम कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे क्या है, और जो हमारा डू व्हाइल लूप होता है ना, कम से कम एक टाइम तो हमारा चलता ही चलता है, वो भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में ये व्हाइल लूप समझा दो इसके बाद। ठीक है, तो हमारा ये व्हाइल लूप है, इस तरह से काम करता है। अगर मैंने इसमें भी सेम कंडीशन दी है कि हमारे यहाँ पे प्रिंट करा दो 1 से लेकर के 10 तक, यार मैंने क्या कर दिया, ये यार मैंने गलत लिख दिया, कोड ही मैंने पेस्ट कर दिया। ओ यहाँ पे नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो क्या बोल रहा है यार, ये क्या बोल रहा है यार, ये कंसोल डॉट लॉग आई को आई प्लस प्लस, हाँ क्या बोल रहा है भाई, ये थ्रो एरर आई, लेट आई की वैल्यू 1 कर दी हमारे, एंड वाइल हमारा आई लेस देन 10 तक चले, एंड कंसोल डॉट करते आई प्लस प्लस, सही तो लिख रहे हैं हम, सिंटैक्स तो सही है ना। फॉर लूप का हमने देख लिया, एंड वाइल लेट वाइल लेस देन 10, एंड वाइल सही तो कर रहे थे हमारा, क्या गलत है। अच्छा यहाँ पे मैंने वो नहीं लगाया ना, सेमीकोलन नहीं लगाया क्या, इसकी वजह से दे रहा हो तो। और यहाँ पे क्या, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये देखो हमने वो इसी की वजह से दे रहा था कि हमने यहाँ पे सेमीकोलन भूल गए थे। ओके, तो यहाँ पे अब देखो 1 से लेकर के 10 तक प्रिंट हो गया। मैं यहाँ पे ना आई को हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे मैं 5 से भी स्टार्ट कर सकता हूँ, मान लो 6 से, कि हमारा लूप कहाँ से 6 से स्टार्ट हो और कहाँ तक चलेगा, 10 टाइम तक तो चलेगा। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे इस तरह से भी कर सकता हूँ, मैं अपने लूप को कहीं से भी स्टार्ट करा सकता हूँ, ये मेरी मर्जी है। ओके, तो यहाँ पे ना नोड स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट अरे यार स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, बार बार दिक्कत ना आए मेरे कमांड से करके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 5 से स्टार्ट हुआ, अब 10 तक चला है। तो और इसको ना मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, मान लो कि 10 से मैं स्टार्ट कर सकता हूँ और 1 तक चले, उल्टी रिवर्स में चले, तो उसको भी मैं करा सकता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे कंडीशन हमारी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 10 से हमारा लूप चले, कहाँ तक चलना चाहिए हमारा, लेस देन, जब तक इक्वल नहीं हो जाता 1 नहीं होता, तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर देन इक्वल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से कर सकता हूँ। एंड यहाँ पे ना हर बार जो हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं ना, इसको हम आई माइनस माइनस कर सकते हैं। हर बार एक बार 10 में से क्या होगा कि 9 10 इस तरह से हमारे रिवर्स ऑर्डर में क्या होगा, प्रिंट होगा। ये देखो 10 9 11 इस तरह से हम रिवर्स ऑर्डर में भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा डू वाइल लूप, सॉरी वाइल लूप हमारा काम करता है। ओके ओके भाई, चलो। एंड इसके बाद आता है हमारे डू वाइल लूप। डू वाइल लूप क्या करता है कि हमारा 1 टाइम तो कंडीशन को प्रिंट करके देता ही देता है। कैसे, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले लेट, मान लो कि आई की वैल्यू हमने लिख ली, इनिशियलाइज कर लिया, मान लो कि 1 के साथ, 1 के साथ हमने क्या इनिशियलाइज कर लिया। एंड इसके बाद हमने क्या कर लिया कि हम यहाँ पे लिखते हैं अपनी डू कंडीशन, कि हमको सबसे पहले काम कराना होता है इसमें, कि भाई आप सबसे पहले प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, लॉक कर दो क्या, आई को। तो आई की हमारी वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी पहली बार। ओके, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी हमारी आई। एंड फिर यहाँ पे हमारी कंडीशन आती है क्या, वाइल, कि हमारा लूप कब तक चलेगा। अब यहाँ पे हम कंडीशन बताते हैं कि आई लेस देन, सॉरी यहाँ पे आई लेस देन इक्वल, की जब तक हमारा क्या नहीं हो जाता, 10 नहीं हो जाता, जब तक हमारा प्रिंट चलता रहेगा। और यहाँ पे क्या कर देते हैं कि आई प्लस प्लस, यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लस प्लस कर देते हैं हर बार। यहाँ पे इस तरह से हमारा ये काम कर रहा होता है। ओके, सिंटैक्स सही है क्या, देखो मैच करूं यार, मैं तो कंफ्यूज सा हो रहा थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है। कहाँ गया डू वाइल लूप का, लेट डू हमारे यहाँ पे काम कर रहा होता है, सॉरी अपडेशन हमारी डू में ही हो जाती है। ओके, मैं अभी तो देख रहा, मैं कुछ तो कंप्लीट कर रहा हूँ, यहाँ पे इस तरह से होती है। ओके, यहाँ पे हो जाती है हमारी ये वाली कंडीशंस। अब यहाँ पे हमारा प्रिंट कराएं तो हमारा सेम काम करेगा यार, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो हमारा 1 से लेकर 10 टाइम तक हमारा लूप चल रहा है, तो इस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं इसमें। ओके, एंड यहाँ पे हमने यहाँ पे ये दिया था ना 1 से चलेगा, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, 10 से भी 20 से चला, मान लो कि 20 से चला सकते हैं। एंड कहाँ तक चलाना चाहते हैं हम इसको, जब तक कि हमारा क्या नहीं हो जाता, 1 नहीं हो जाता।
तो यहाँ पे ग्रेटर देन को कर देंगे यहाँ पे, एंड यहाँ पे क्या है आई प्लस प्लस है, इसको हम माइनस माइनस कर देंगे, तो हमारा आप देखो 20 से लेकर के 1 तक काउंटिंग प्रिंट हो जाएगी हमारी बाउंड्री। ओ माय गॉड, फिर से मैंने वो कर दिया नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस। तो अब देखो क्या हो गया भाई, 10 से आई की वैल्यू 10 से, सॉरी सॉरी मैंने क्या कर दिया, आई की वैल्यू 20 एंड लेस देन क्या 1 नहीं हो जाता जब तक प्रिंट कर दो, आई माइनस माइनस, ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा, ये क्यों नहीं, आई हमारा 20 है, ठीक है, डू कर दो कंसोल डॉट आई एंड आई माइनस माइनस, ठीक है, और यहाँ पे आई लेस देन जब तक ग्रेटर देन नहीं होता 20, तो ये प्रिंट क्यों नहीं हो रहा भाई, और स्क्रिप्ट डॉट जेएस ऐसा चल क्यों नहीं रहा, ये ऐसा चल क्यों नहीं रहा, ये 20 तक क्यों नहीं प्रिंट हो रहा। मान लो कि इसमें मैं करना चाहूँ, मान लो कि 5 से स्टार्ट हो और यहाँ पे क्या आना चाहिए 1 से चलना चाहिए 1 तक, तो इस केस में क्या देगा ये डॉट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो देखो यहाँ पे चल रहा है, लेकिन 20 से हम इसको रिवर्स करा रहे, तो भाई ये क्यों नहीं हो रहा रिवर्स, पता नहीं क्यों नहीं हो रहा भाई, हमने तो कोड सही लिखा है, हमने 5 से चला रहे हैं, 5 से 1 तक रिवर्स ऑर्डर में करा रहे हैं तो प्रिंट हो रहा है, पता नहीं, मैं देखूंगा इसका सर्च करके, फिर नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसका। ओके, तो हमने यहाँ पे सारे लूप्स हमने कर लिए हैं, ओके, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड वाइल लूप, दोनों हमने यहाँ तीनों लूप कर लिए। देखो आपको ना कोई सा भी काम, जैसे कि हमने फॉर लूप से कराया था, हम इससे भी करा सकते हैं वो चीजें, तो यहाँ पे ना टू का टेबल अगर मैं इससे प्रिंट कराना चाहूँ तो यहाँ पे मैं करा सकता हूँ कि आई की वैल्यू हमारी 1 से स्टार्ट हो एंड क्या क्या तक चलनी, तो यहाँ पे ना मैं इससे जो काम मैं फॉर से करा सकता हूँ मैं डू वाइल से भी करा सकता हूँ और वाइल से भी करा सकता हूँ, आई प्लस प्लस एंड यहाँ पे क्या कराना है आई मल्टीप्लाई, हाँ आई मल्टीप्लाई कर दो, मान लो कि मल्टीप्लाई 2 कर दो, ओके, तो यहाँ पे 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा, एंड लेस देन तक कहाँ तक चलना है कि लेस देन चलना है 10 टाइम तक हमारा, तो अब देखो यहाँ पे 2 का टेबल भी इस तरह से प्रिंट हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट कराना चाहूँ नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो क्या हो गया भाई, हमारा आई हमारा 1 से स्टार्ट हो, ठीक है, डू कर दो 2 मल्टीप्लाई 1, आई की वैल्यू 1 थी हमारी 1 हो जाएगी आई प्लस प्लस, और आई लेस देन इक्वल मान लो 10 टाइप तक चलेगा, क्या हो गया यार इसको, अब आई की वैल्यू हमारी 1 है, सॉरी सॉरी आई की वैल्यू 2 है, ओके, तो यहाँ पे स्क्रिप्ट, यहाँ पे स्क्रिप्ट डॉट जेएस, ओ माय गॉड हर बार क्या हो रहा है, ग्रेट, अच्छा अच्छा मैं यहाँ पे ये नहीं लगाता, मैं यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल था ना, तो यहाँ पे जब भी तो मैं सोचू यार क्या हो रहा है, ये ग्रेटर देन का सिंबल था, यहाँ पे आपको लेस देन का सिंबल लगाना, कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, और यहाँ पे आई फॉर्म 1 से स्टार्ट कराएंगे, ओके, अब हमारा 2 का टेबल प्रिंट हो जाएगा सही से, तो यहाँ पे लिख देते नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो अब देखो यहाँ पे 2 का टेबल हमारा प्रिंट हो गया, तो जो हम फॉर लूप से कर रहे थे वो हम वाइल लूप से भी कर सकते हैं, वो हमारे डू वाइल लूप से भी, सारा का सारा काम सेम होता है हमारा, बस आपको कोई सा भी एक लूप अच्छे से सही कर लेना, बस फॉर लूप आपको इजी लगता है तो फॉर लूप कर लो, या फिर वाइल लूप अच्छा लगता है वाइल लूप कर लो, डू वाइल लूप अच्छा लगता है डू वाइल लूप कर लो, ठीक है, तो सारी चीज हमारी सेम जैसी हो रही होती है सब में, ठीक है, तो आपको ये नहीं कि भाई मेरे को तीनों लूप से करना आना चाहिए, आपको किसी भी लूप से आता है करना वो आप कर लो, ओके, तो ये सारी चीज है, एंड इसके बाद होती है हमारी एक लास्ट ऑप्शन बचा है ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट कैसे, मेरे को तो ना फॉर लूप बढ़िया लगता है भाई, एक ही लाइन में सारी चीज हो जाती है, इनिशियलाइज उसी में हो जाता है, कंडीशन भी उसी में हो जाता है, एंड अपडेशन भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना उसी में हो जाता है, तो मेरे को फॉर लूप बढ़िया लगता है, ये सारे सारे बेकार लगते हैं मेरे को, तो आप भी देख लेना कोई सा भी अच्छा लगता है, बस बस आने आपको सारे आने चाहिए, कि अगर आप कॉलेज के एग्जाम में होता उसमें पूछ लिया था कि आपको डू वाइल लूप से ये क्वेश्चन करना है, सॉल्व करना है, या फिर ये वाइल लूप से ही करना है, या फिर ये फॉर लूप से करना है, तो वहां पे आया तो वहां पे आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो आपको सारे लूप्स आने चाहिए वहां पे सिंटैक्स, ठीक है, लेकिन आप फॉर लूप से करने हो तो वो बहुत बढ़िया है, ठीक है, हाँ लेकिन सिंटैक्स आपको सबके पता होनी चाहिए, ये आनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जैसे कि अगर मेरे को क्या बोला था कंडीशन, हाँ ब्रेक एंड कंटिन्यू क्या करता है, तो जैसे कि अगर मेरे पास 1 से 10 तक काउंटिंग प्रिंट करानी है मेरे को, अगर मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा इक्वल 5 पे आ जाए ना, 1 से 10 तक मेरे को काउंटिंग प्रिंट करानी, अगर जैसे ही मेरा लूप 5 तक आ जाए तो वहीं पे ब्रेक कर जाए, ऐसा कुछ कंडीशन हो सकता है कि हाँ भाई हो सकता है, इसमें क्या ब्रेक स्टेटमेंट यूज करते हैं, तो यहाँ पे इफ हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे पहले तो कर लेते हैं, चलो इफ हमारा लेट आई, आई हमारा कहां से चलेगा, तो लेट आई इक्वल टू 1 से हमारा लूप चलेगा, ओके, एंड
यहाँ पे ये लगा दे सेमीकोलन, लेट आई इक्वल टू 1, लेट आई इक्वल टू 1, ओके, एंड आई लेस देन इक्वल कहाँ तक चलेगा, 10 टाइम तक चले हमारा, ओके, एंड आई प्लस प्लस हर बार क्या करते हो, प्लस प्लस कर दो, और इसमें कंडीशन क्या लिख दो, लॉक करा दो भाई क्या, आई कोई हमारा यहाँ पे आई प्रिंट होगा। यहाँ पे एरर क्यों दे रहा है, अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर लूप लगाना है ना भाई हमको, फॉर लूप लगाना है, जब तो मैं बोल रहा ये एरर कैसे दे रहा है भाई, हो जाता है यार, कंफ्यूजन हो जाती है दिमाग में। तो देखो अब यहाँ पे हम लूप लगा रहे हैं कि ये लूप क्या करेगा, 10 टाइम तक हमारी काउंटिंग प्रिंट करके दे देगा, करके देखें, हाँ भाई, नोड स्क्रिप्ट डॉट जेएस तो अनसी कर लेते हैं। अब देखो 1 से लेकर 10 टाइम तक काउंटिंग प्रिंट होगी। मैं चाहता हूँ कि भाई इसमें जैसे ही लूप हमारा 5 टाइम तक आया ना, 5 तक जाए यहाँ पे, तो वहीं पे हमारा लूप रुक जाना चाहिए, उसके बाद नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेक स्टेटमेंट को लगा सकता हूँ कि यहाँ पे ना कि ब्रेक कर जाए, कि इफ यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ, इफ कि हमारी जो आई है ना, अगर हमारा इक्वल टू हो जाता है किसके, 5 के, तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पे ना भाई आप यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो, इक्वल टू क्या कर दो, ब्रेक कर दो, क्या ब्रेक, तो यहाँ पे क्या कर दो, ब्रेक कर दो। अब देखो जैसे ही यहाँ पे वो हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा 5 तक, जैसे ही हमारा लूप चलेगा, क्या हो गया भाई, अच्छा अच्छा, अब देखो यहाँ पे सही हो गया, ठीक है। तो मैंने वो सेमीकोलन लगा दिया था, उसकी वजह से आ रहा था। तो अब देखो यहाँ पे हमारा 1 टाइम चलेगा, 2 टाइम चलेगा, 4 टाइम, एंड यहाँ पे 4 टाइम तक हमारा लूप चल रहा है। जैसे ही हमारा बराबर हो जाता है कितने, 5 के बराबर हो जाता है हमारा लूप, 5 पे पहुंच जाता है, तो वहां पे क्या हमने कंडीशन लगा दी कि ब्रेक कर जाओ। जैसे ही आपका ब्रेक 5 तक पहुंचेगा, आपका ब्रेक हो जाता है। इसी तरह से होता है हमारा कंटिन्यू, कि अगर मान लो कि हमारा 10 तक लूप चलाना है, 10 टाइम तक हमको, अगर मैं चाहता हूं ना कि जैसे ही हमारा 6 तक पहुंचे हमारा लूप, तो 6 को छोड़ दे एंड बाकी के सारे नंबर कंटिन्यूली प्रिंट कराते जाए, तो यहाँ पे हम क्या कंटिन्यू स्टेटमेंट को यूज करते हैं। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे लगा सकता हूँ मैं कंटिन्यू, तो यहाँ पे कैसे लिखते हैं, अरे यार यहाँ पे, हाँ, कंटिन्यू, कंटिन्यू यहाँ पे आ जाता है। जैसे ही अब अगर हमारा यहाँ पे 6 होएगा ना, जैसे ही हमारा लूप 6 टाइम तक पहुंचेगा, 6 तक, तो यहाँ पे 6 को छोड़ देगा एंड बाकी के सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे 10 टाइम तक। तो अब जैसे मैं यहाँ पे लिखूं, तो अब देखो यहाँ पे 6 छोड़ दिया इसने एंड सारे नंबर प्रिंट हो गए, जैसे 1 2 3 4 5, 6 है नहीं यहाँ पे, 7 प्रिंट करा दिया। तो हम यहाँ पे किसी भी नंबर को छोड़ना चाहते हैं, उस नंबर को, पर्टिकुलर नंबर को, तो यहाँ पे छोड़ करके दूसरे नंबर प्रिंट कराने, तो हम यहाँ पे इस तरह से इनको प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे कंटिन्यू, ब्रेक स्टेटमेंट भी हमने यहाँ पे कवर कर ली है कि किस तरह से ये सारी चीजें काम करती हैं। तो आज की वीडियो हमने ये सारी चीजें हमने कवर कर ली, कि इफ एल्स कंडीशन देख ली, ठीक है, और लूप्स देख लिए, ऑपरेटर्स देख लिए, सारे के सारे किस तरह से काम करते हैं, एकदम बढ़िया आता है। तो ये सारी चीज आपको प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको और अच्छे से ये सारी चीज आएंगी, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के ये सारी चीज आपको नहीं आ पाएंगी भाई, आपको प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छे अच्छे से। इफ एल्स की कंडीशन लो, बहुत अच्छी अच्छी कंडीशन लो, कि भाई आज मैं कॉलेज जा रहा हूँ, तो आज आज मेरी संडे है तो मेरे को कॉलेज नहीं जाता, ऐसी कंडीशन लगा दो। कि मेरा दोस्त मूवी देखने जा रहा है, तो उसके पास पैसे होने चाहिए जब भी वो जा पाएगा, ठीक है। अगर मैं मोबाइल देख रहा हूँ इतने घंटे, तो मेरे को कौन सी कंडीशन लगानी, ये सारी चीज कंडीशन लगाओ। एंड लूप चलाओ, बहुत अच्छे, बहुत सारे लूप चलाओ, कि भाई मेरे को 10 का डे वाले प्रिंट करा है, 2 का उसका कैसे प्रिंट होएगा। तो इस तरह बहुत सारी कंडीशन यहाँ पे, ये स्विच वाली कंडीशन हमने नहीं पढ़ी, इसको हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है, जब हमारा। और यहाँ पे ऑपरेटर्स देखो, प्लस माइनस करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, ग्रेटर देन चेक करो, ठीक है, किसी के बीच में कंपैरिजन करो, ये, ठीक है, कि अगर कोई फेल है कोई पास है, तो दोनों में से कौन सा पास माना जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी कंडीशन है यार, इनको देखो, सारी चीजों को प्रैक्टिस करो, जितो जौन से आप अपने खुद से एग्जांपल लगा सकते हैं ना, उनको फिट करो एंड उस एग्जांपल को लेकर के यहाँ पे इन ऑपरेटर्स को यूज करो। जब भी आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो, मजबूत होगी, जैसे जैसे एग्जाम्पल आ रहे हैं आपके दिमाग में, फिट करो एंड उस पर ये कंडीशन अप्लाई करा दो, ठीक है। एंड यहाँ पे ये सारी चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आएगी। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल की वीडियो में। आज के लिए इतना ही, ठीक। तो बहुत टाइम हो गया, आज हम, देखो इतना टाइम हो गया, आज वीडियो 1.5 घंटे की हो चुकी है, मॉर्निंग में। आज तो वही रिकॉर्डिंग होगी हमारी मैक पे भी, मोबाइल में भी। ऐसे ही बहुत बार होगी यार मेरे साथ, तो डबल डबल रिकॉर्ड करनी पड़ी, बट चलो कोई नहीं, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो